चलिए, गुड मॉर्निंग टू ऑल एंड वेलकम टू एजुपथ आचार्य क्लासेस। आप सभी का वेलकम है एजुपथ क्लासेस के एजुकेशनल डिजिटल प्लेटफॉर्म पे। सभी को नमस्कार, एक होकर बिना टाइम की वेस्ट किए आज अपना ये जो 7 दिन से यानी 7 डेज से हम रेगुलर वॉकअप पढ़ते आ रहे हैं, एक अच्छे तरीके से लिखकर बिना किसी स्लाइड का यूज करते हुए, उनके कई सारे ट्रिक्स का यूज करते हुए हम वॉकअप को लर्न करने की कोशिश कर रहे थे, याद करने की कोशिश कर रहे थे। आज जितना भी हमने कुछ पढ़ा है उन सभी का टेस्ट होने वाला है। स्पेशली यहां पर हमने लिखा है वोकैबुलरी, इडियम्स एंड फ्रेजेस, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। अब नए अंदाज में देखिए, थंबनेल पे लिखा हुआ का मतलब ये नहीं कि लिख दिया है, कुछ ना कुछ उसका लॉजिक जरूर है। जैसे मान लीजिए मैं आपसे बात करूं तो इनमें कई सारे क्वेश्चंस ऐसे हैं जो पिछले प्रीवियस एग्जाम्स में आए हुए हैं, और कई सारे ऐसे क्वेश्चन है जिनकी पॉसिबिलिटी है। जैसे मैं बात करूं पिछला रीट में आए हुए हैं, पिछले वीडियो में आए हुए हैं, या फिर मैं बात करूं आपसे पिछले एलडीसी में आए हुए हैं, पटवारी में आए हुए हैं। तो कहीं ना कहीं ये वो क्वेश्चन है जो कहीं ना कहीं किसी न किसी एग्जाम में अच्छे तरीके से आए हुए क्वेश्चन है। अब देखो, कई दिनों से मैं आपसे एक बात बोलते आया हूं कि आप सारी चीजों को कंप्लीट कर ले, लिख ले, एक छोटी सी नोटबुक बना ले और उस नोटबुक के अंदर इनको नोट डाउन करें और उनको पढ़े, लिखे, समझे कि मामला क्या चल रहा है। हालांकि मैंने आपको 200 के ऑलमोस्ट ऐसी इडियम्स बताई है जिनको याद ऑटोमेटिक उनसे ही याद हो जाता है। लेकिन क्वेश्चंस बार बार ये निकल के आ रहा था, सर एग्जाम में क्वेश्चंस कैसे आएंगे, सर एग्जाम में क्वेश्चंस कैसे आएंगे। तो मैं आपको उस टाइप के क्वेश्चंस कराऊंगा जो एग्जाम में क्वेश्चन आते थे, और वैसे भी बताऊंगा जैसे आए हुए हैं। जैसे इस बार जो सीईटी का एग्जाम हुआ है उसमें भी अच्छे खासे क्वेश्चंस आए थे। बात समझ में आई ना। तो इस तरीके से हम यहाँ से, सर में रीड कितने क्वेश्चन सही होने चाहिए, प्रेम कुमार जी पहले पढ़ लीजिए बेटा, पढ़ने में ध्यान दीजिए, कितने होने चाहिए यार। तुम टीचर हो यार, तुम क्या ये यूट्यूब के लोगों के चक्कर में कहाँ फंस जाते हो तुम। इतनी सी हर कोई आदमी आता है, कट ऑफ कितनी जाएगी मेरे भाई, एग्जाम तो हो जाने दे। तुझे कट ऑफ का खूब आइडिया हो गया कितनी जाएगी, बिना पेपर को देखे आइडिया हो गया। और तुम उस इवेंट को देख रहे हो, यस सर बहुत बढ़िया सर, मजा आ रहा है सर, अच्छा खासा बताया आपने। अरे यार, कौन ऐसा टीचर है जो एग्जाम हुए बिना ही कट ऑफ निकाल देता है यार। कितनी कट ऑफ जाएगी कैसे कह सकता है कोई टीचर, नहीं कह सकता। कितनी गई थी ये जरूर कह सकता है यार। और तुम पता नहीं क्या ही समझ रहे हो कि हाँ भाई ये मास्टर। अरे यार, तुम कहाँ बकवास के क्यों टाइम वेस्ट कर रहे हो हर कई जगह यार, है? थोड़ा सोचिए। जब तक पेपर नहीं हो जाता तब तक कोई कट ऑफ नहीं निकलती, थोड़ा समझे। टीचर है आप, बड़े बड़े नौकरी करने आप। तो यहां से आज का ये जो टॉपिक है, ये टॉपिक हर एग्जाम का टॉपिक होगा। ये कोई रीट की बात नहीं है, एलडीसी की बात नहीं है, जहां पर भी ईडीएम फ्रेजेस आता है वहां की बात है। और अक्सर मैं एक बात कहता हूं कि मेहनत वहां करो जहां सफलता की पूरी गारंटी हो। अगर वोकैब पार्ट की मैं बात करता हूं तो ईडीएम फ्रेजेस, वन वर्ड और फ्रेजल वर्ब, अगर यहां पर मेहनत करी जाएगी तो निश्चित रूप से ही आपको इनके मार्क्स मिलेंगे। अगर मैं सिनोनिम्स और एंटोनिम्स को सबसे लास्ट में लूंगा, इसका कारण है क्योंकि वहां मेहनत करने के बाद सही जाए इस बात की गारंटी कम है। दूसरी बात, वहां पर पढ़ने का बहुत कुछ है भाई, बहुत कुछ है वहां पढ़ने का। और उसके बाद भी इस चीज की गारंटी नहीं है कि सही भी जाएंगे या नहीं जाएंगे। बात समझ में आई नहीं आई? तो इसीलिए आपको यह चीज समझनी होगी बढ़िया तरीके से और बेहतरीन तरीके से, इस बात को समझना होगा। क्लियर हो गई बात? तो जल्दी से आप सभी वीडियो को एक बार शेयर करेंगे अपने अपने कांटेक्ट में, मैं भी कर देता हूं यहां से, ताकि सभी बच्चे आ जाए टाइम से बेटा, बढ़िया तरीके से। शाबाश बेटा। लाइव टेस्ट हो चुका है अपना ये वोकेबलरी का। ये लो जी, वोकेबलरी, इडियम्स फ्रेजेस लिख देते हैं अपन, है ना, ताकि बच्चों को पता लग जाए। इडियम्स एंड फ्रेजेस, बहुत अच्छी बात। चलिए, यहां से ये काम। और पहला क्वेश्चन आप लोगों के लिए आता है, सीधा बाईपास सर्जरी। सर आज मैराथन है क्या? बिल्कुल, आज वोकेब का तांडव है बेटा ना। तो यहां से देखते हैं दोस्तों, पहला क्वेश्चन आता है अपने पास ये। यहां से देखिए एग्जाम में कैसे क्वेश्चन आया था, ये पिछले एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, ध्यान दें इस बात को लेकर। ये पिछले एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। कई बार आपके क्वेश्चन इस टाइप से भी आते हैं। किस टाइप से आते हैं ध्यान दो यहाँ पर। अभी मैं बताता हूँ, एक एक क्वेश्चन का पोस्टमार्टम करेंगे हम बढ़िया तरीके से, ठीक है। एलडीसी हो गया, विनर हो गया, रीट हो गया, एलडीसी हो गया, बहुत अच्छी बात है। तो शाबाश बेटा, वाह भाई वाह, बहुत बढ़िया। तो चलिए, यहां से अब हम बात करते हैं, थोड़ा सा रुक जाए अब, बस ये काम हो जाए अपना, उसके बाद हम बिल्कुल बिल्कुल लाइव टेस्ट वोकेबलरी लीजिए। आ जाओ बेटा, आ जाओ। अब यहां से हम देखते हैं कि क्या मामला चल रहा है। तो देखो, यहां से कई बार इस टाइप के क्वेश्चंस देखने को मिले हैं, कई बार। उसके अंदर क्या होता है, इतना सारा बड़ा क्वेश्चन आ जाता है, लिखा हुआ है व्हाट इज द गुड एंटायरिंग इनटू नेगोटिएशन विद अ मैन ऑफ स्ट्रो। देखिए, इसमें केवल एक बात था, सर टाइम 10 बजे था ना बेटा। कहाँ 10 बजे था, 9 बजे का टाइम था। 3-4 दिन से चिल्लाता जा रहा हूं 9 बजे 9 बजे, आप कह रहे हो 10 बजे। यहां पर जो ईडियम्स है वो क्या है, अ मैन ऑफ स्ट्रो।
ये मैंने आपको बताया था कि ए मैन स्ट्रो का मतलब क्या होता है, ए मैन ऑफ नो सब्सटेंस और कॉन्सिक्वेंस। फिर लिखा हुआ है ए मैन हु इज मेड ऑफ स्ट्रो। देखो यहाँ पर स्ट्रो का मतलब क्या होता है, स्ट्रो का मतलब होता है तिनका। क्या होता है बच्चे, इसका मतलब तिनका होता है। तुम समझ रहे होगे तिनके का मतलब क्या होता है। देखो एक स्ट्रो का मतलब होता है तिनका, और एक स्ट्रो होता है जब हम जूस वगैरह पीते हैं शहर में जाके ना, आजकल चलता है वो ऐसी नल की, उससे चूसते हैं ना। बात समझ में आई नहीं आई? और गांव में तो सीधा गिलास के मुंह लगाते हैं, बढ़िया फीलिंग आती है जब वो टच होते हैं कांच के गिलास के। शाबाश बेटा। तो स्ट्रो का मतलब क्या होता है, तिनका होता है। अब ये कह रहा है कि एक आदमी जो तिनके के समान है, तो देखो ए मैन ऑफ नो सब्सटेंस, बिल्कुल सही बात है। इस तिनके की क्या इज्जत है, जूस पीने के बाद में इसको फेंक देते हैं, गेट आउट। ओके, तो यहां पर ये तिनका होता है ना बेटा, इसका कोई वैल्यू नहीं है। मतलब एक ऐसा इंसान जिसकी कोई भी वैल्यू नहीं होता, ए मैन ऑफ नो सब्सटेंस, जिसका कोई सार नहीं है, एक आदमी जिसका कोई मतलब नहीं है, एक बेमना मतलब का आदमी जिसकी कोई वॉइस नहीं है, जिसकी कोई इज्जत नहीं है, जिसको कोई नहीं सुनता है, वो आता है ए मैन ऑफ स्ट्रो। कुछ भी आ सकता है, ऑप्शन में कुछ भी आ सकता है। इसके बाद यहां से देखिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, इसका पीडीएफ भी आपको मिल जाएगा जिस ग्रुप में आपके पास अभी अभी ये वीडियो मैंने शेयर किया था, वहीं पे मिल जाएगा। आउट ऑफ द फॉलोइंग प्रोवर्ब्स, ठीक है, एंड विच वन इज करेक्ट, फ्रेम्ड और डज नॉट हैव एनी एरर इन इट्स फॉर्म। बेटा ये आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है, ये एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, अगर आपको पता होगा पिछले एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है ये, इस बात को ध्यान दें। इसमें कह क्या रहा है आपको, ये क्वेश्चन समझ में आया नहीं आया पहले तो मुझे बता दे। जिसको क्वेश्चन समझ में नहीं आएगा उसको आंसर भी नहीं आएगा। इनमें से देखो बेटा चार चीजें दी गई है, 1 2 3 4 5, और ये कह रहा है एनी एरर इन इट्स, इसमें से गलत कौन सा है ये आपको बताना है। तो जल्दी से बता दीजिए बेटा गलत कौन सा है। शाबाश, समझ आ गया सर, बहुत बढ़िया बात है। जल्दी से बताइए इसमें से इनकरेक्ट कौन सा है। फटाफट फटाफट आंसर सेंड कीजिए बेटा जितना जल्दी हो सके। थोड़ा पानी पिला दो यार, पता नहीं क्या। हम्म, चलिए आगे बात समझिए यहां से, बहुत बढ़िया बात है। तो यहां से देखिए लिखा हुआ एज यू शो यू शेल शो रीप, A stitch on time saves 9. Birds of feather together flock. Make hay while the sun shines. जल्दी से बताए इसका सर जी। बिल्कुल बिल्कुल, कौन सी के बाद बेटा यहां पर क्या कह रहा है, देखो यहां पर देखिए एज यू शो है ना, यू सेल शो रीप, इसमें चार चीजें दी गई है, चारों चीजें ही है ना। हालांकि ये प्रोवर्ब का क्वेश्चन है, आपसे ये पूछा गया है कि इनमें से कौन सा ऐसा स्टेटमेंट है, जी बिल्कुल, कौन सा ऐसा स्टेटमेंट है जो देखो एरर, एनी एरर, जिसमें कोई एरर है। अब आप जब इन चारों को देखोगे ना, इन चारों को, अब मैं बता देता हूं, आंसर नहीं बताऊंगा मैं, आप ही को आंसर ढूंढ कर सर्च करना है इसमें से। एज यू सो यू शैल, यू कहता है जैसा आप बोओगे वैसा आप पाओगे। क्या लिखा हुआ है, जैसा आप बोओगे वैसा आप पाओगे। ए स्टिच ऑन टाइम सेव्स 9, ठीक है बेटा, यहां पर यहां से एरर आता है, यहां पर 9 लिखा हुआ आता है, इस बात को ध्यान रखना। फिर यहाँ पर डज नॉट हैव एनी एरर, ठीक है। फिर यहां पर देखो बर्ड्स ऑफ, देखो यहां लिखा डज नॉट हैव एनी एरर, जिसमें कोई भी गलती नहीं है, ठीक। बर्ड्स ऑफ फीदर्स टुगेदर फ्लॉक, यहां पर देखिए फिर लिखा हुआ है मेक है वाइल द सनशाइन्स, मेक है वाइल द सनशाइन्स, इसका मतलब होता है अपॉर्चुनिटी का लाभ उठाना। तो यहां पर देखो बेटा, यहां पर जिसमें कोई एरर नहीं है वो कौन सी है, ये वाली चीज है, मेक है वाइल द सनशाइन, ये बिल्कुल एकदम करेक्ट है। इन तीनों के अंदर गलतियां है, एरर है। स्क्रीनशॉट ले और आपकी जिम्मेदारी बनेगी कि इनमें से आप ये चीज चेक कर लो कि क्या क्या एरर है। बात समझ में आ गई, बहुत बढ़िया बात है। जैसे फ्लोक टुगेदर, टुगेदर फ्लोक कर दिया, इस टाइप से। फिर यहां पर देखिए ये क्वेश्चन लिखा हुआ है, चूज द करेक्ट मीनिंग ऑफ द ईडियम फीलिंग अंडर द वेदर। देखो बेटा ये लिखा हुआ है फीलिंग अंडर द वेदर, इसका मतलब क्या है, देखना, फीलिंग अंडर द वेदर यानी कि मौसम के अंदर फील करना। तो मौसम के अंदर फील करना, इसका मतलब क्या है, कष्टदायक फील करना, मतलब टू फील इल, इल का मतलब होता है बेटा यहाँ पर बुरा। क्या होता है, यहाँ पर बुरा होता है, जब हमें बुरा महसूस होता है, अनकंफर्टेबल फील होता है, बुरा महसूस होता है, उसे कहते हैं हम बेटा टू फील अंडर द वेदर। बात समझ में आ गई, ठीक है। इसके बाद यहां से देखिए ये क्वेश्चन आया हुआ है एग्जाम में, जब इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं बेटा फिर मामला गड़बड़ हो जाता है। अब यहां पर देखेंगे, देखिए एक बार शांति से देख ले, ये क्वेश्चन बिल्कुल एग्जाम में आया हुआ है, आप जल्दी से ये चेक करें कि इनमें से करेक्ट आंसर कौन सा होगा, एक बार दिमाग लगाए सब कुछ ठीक हो जाएगा, ठीक है। देखो
ऐसा क्वेश्चन आता है, इसका मतलब बड़ा भयंकर क्वेश्चन है। ए लियोपार्ड लिखा हुआ है, डोंट क्राई लिखा हुआ है, एवरी क्लाउड लिखा हुआ है, और जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स लिखा हुआ है। पता है क्वेश्चन शांति से समझ लो, इंपॉर्टेंट नहीं, आंसर नहीं आ रहा तो कोई बात नहीं है, क्वेश्चन समझे, अगली बार एग्जाम में आ जाए तो फिर देखेंगे। ये कह रहा है कि ए लियोपार्ड डेस डेस डेस, मतलब इन 1 2 3 4, इन 4 के आगे की चीजें यहां लिख दी उसने, 1 2 3 और 4, ठीक है। और यहां पर ये चेक करना है कि इनके आगे कौन से के आगे क्या आएगा। तो आपने एक सुना होगा कि जब पछताए क्या होत, जब चिड़िया चुग गई खेत, क्या ना, जब मतलब जब काम हो गया तो उसके बाद क्या है, तो ये लिखा हुआ है देखो, डोंट क्राई, यानी चिल्लाओ मत, ओवर द स्पिल्ड मिल्क, जब आपका दूध बिखर गया, जब आपका दूध फैल गया, या फिर दूध गर्म कर रहे थे कोई तो दूध बाहर आ गया, दूध फैल गया, अब क्यों क्यों भाई साहब दूध ढूंढ के, तुझे वो नहीं है, मैनर्स नहीं है, फलाना नहीं है, ढीगड़ा नहीं है, कुछ नहीं है, तो अब चिल्लाने से क्या ही फायदा होगा यार, काम तो हो गया ना। तो देखो डोंट क्राई, इसका मतलब सी के अंदर क्या आएगा, 4, ओवर स्पिल्ड मिल्क ये आएगा। बात समझ में है जस्ट सिल्वर लिंक, बिल्कुल सही है यहाँ पर जेक। अब यहां से चेक करते हैं, तो इसका मतलब क्या हुआ, सी के अंदर आंसर क्या होना चाहिए, 4 होना चाहिए। तो देखो सी के अंदर आंसर क्या है, 4 है। अब यहां पर और चेक कर लो, सी के अंदर आंसर क्या है, 4 इसमें है, और इसमें सी के अंदर आंसर नहीं है। इसका मतलब या तो आंसर ये है, या फिर आंसर आपका डी है, क्योंकि एक को पकड़ लो, किसी भी एक को पकड़ लिया करो, आंसर सही हो जाएगा। उसके बाद देखो, ए लियोपार्ड तेंदुआ कैन नॉट चेंज इट्स स्पॉट्स, बिल्कुल सही है। कहा जा रहा है कि एक जो तेंदुआ होता है ना, वो तेंदुआ अपने ऊपर जो स्पॉट होते हैं, तेंदुआ देखा है जीवन में, तेंदुआ होता है जिसके ऊपर ऐसी बॉडी के ऊपर स्पॉट होते हैं, तो वो कभी भी चेंज नहीं कर सकता, पैदाइशी होता है, जेनेटिक होता है, छोटे से ही होता है। तो यहां पर एक के अंदर क्या होगा बेटा, 2, यानी कि ए लियोपार्ड कैन नॉट चेंज इट्स स्पॉट्स, इसका मतलब एक के अंदर 2, इस हिसाब से अपना आंसर क्या हुआ, ए। देखो इस क्वेश्चन को हार्ड बनाया गया है, एक ही क्वेश्चन में 4 चीज फ्रेम करके, 1 2 3 4, आपसे 4 क्वेश्चन पूछ लिया एक ही बार में। इसके बाद देखिए यहां पर जब इस टाइप का क्वेश्चन आता है तो हमें लगता है यार बहुत बड़ा क्वेश्चन आ गया, क्या आ गया बेटा, बहुत बड़ा क्वेश्चन आ गया। लेकिन एक्चुअली ये वो क्वेश्चन है जो बेटा आए हुए हैं, ध्यान रखना, चूज द करेक्ट ऑप्शन दैट एक्सप्रेस द मीनिंग अंडरलाइन इडियम, दे हैव बीन एट डेगर्स ड्राउन। अब यहां पर ये चीज करेंगे, अंडरलाइन ये है बेटा, डेगर्स ड्राउन, क्या लिखा हुआ है, डेगर्स ड्राउन। और जब मैंने तुम्हें पढ़ाया था तो पढ़ाते हुए मैंने तुम्हें बताया था कि डेगर्स डाउन का मतलब क्या होता है ना, डेगर्स डाउन का मतलब क्या होता है ये मैंने आपको अच्छे से बता दिया था। डेगर्स का मतलब होता है खंजर, क्या होता है बेटा, खंजर होता है, और ड्रॉन यानी खंजर घोस दो किसी के। अब आप किसी के खंजर को घोसोगे, है ना, बिल्कुल, तो खंजर को अगर आप घोषोगे तो इसका मतलब कब, जब आपकी दुश्मनी होगी, और दुश्मनी भी कैसी होगी, जब कट्टर होगी। ऐसे थोड़ी होता है कि वो मेरे 5 रुपए नहीं दे रहा तो चाकू चाकू लगा दिया, ला रहा भाई सल्टा कालीन भैया, ऐसा तो होगा नहीं ना। कैसा होगा फिर, जब कोई बहुत बड़ी दुश्मनी होती है, एनिमिटी होती है, तो बी बिटरली होस्टाइल टुवर्ड्स ईच अदर, इट मींस दैट कि 2 पर्सन के बीच में जानी दुश्मन होते हैं, क्या होते हैं, एक दूसरे के लिए जानी दुश्मन, तो उसे हम बोलते हैं बेटा आपका डेगर्स ड्रोन। बात समझ में आई, बहुत बढ़िया बात है। इसके बाद देखिए वापस ये क्वेश्चन है, पिछले जो एग्जाम हुए थे उनमें आया हुआ क्वेश्चन है, आजकल इस टाइप का एग्जाम में क्वेश्चन आ रहा है। क्यों, अभी आपने सीईटी दिया होगा, सीईटी में आपको कई सारे क्वेश्चन इस टाइप के देखने को मिले थे, ग्रेजुएशन वाले में, मैथ्स वाले भी मिले थे। तो ये कह रहा है ए रेड लेटर डे, सबसे पहले ए रेड लेटर डे, फिर लिखा हुआ है टू स्मेल ए रेट, टू लीव नो स्टोन्स अनटर्न्ड, फिर लिखा हुआ टू टर्न ओवर ए न्यू लीफ। अब यहां से देखिए इसका सही आंसर क्या होगा। तो अगर इसके सही आंसर की बात करें हम, तो पहला लिखा हुआ है ए रेड लेटर डे। रेड लेटर डे किसे कहते हैं, मेमोरेबल डे, यादगार दिन। हर किसी की जिंदगी में एक ऐसा दिन होता है जिसे वो अपनी जिंदगी में कभी नहीं भूलता, चाहे वो आपकी जिंदगी में हो चाहे मेरी जिंदगी में हो। तो वो दिन जो होता है उसे हम बोलते हैं रेड लेटर डे, कि ये दिन सुनहरे पन्नों में लिखा जाएगा। तो यहां से देखो, टू सस्पेक्ट समथिंग रॉन्ग, यहां पे देखो सस्पेक्ट का मतलब क्या होता है, संदेह, यानी किसी न किसी चीज का संदेह होना कि कोई ना कोई गड़बड़ी है। अब संदेह कब होता है, जब टू स्मेल ए रैट, यानी ऐसा पता लगता है यार स्मेल सी आ तो रही है, शायद कोई ना कोई चूहा मरा है, क्या, शायद कोई ना कोई चूहा मरा है, तो ये सस्पेक्ट वाला जाएगा इसमें। फिर आता है यहां पर आई लीव नो स्टोन अनटर्न्ड, मैंने किसी भी पत्थर को घुमाए बिना नहीं छोड़ा, टर्न यानी अनटर्न यानी उसको अनटर्न करना।
तो बेटा आई हैव नो स्टोन अनटर्न्ड मतलब मेक टू एवरी पॉसिबल एफर्ट, इसका मतलब हर पॉसिबल एफर्ट किया है। इसके बाद रेड लेटर डे यानी कि ए स्पेशल, एक और मेमोरेबल डे, इसका मतलब एक के अंदर क्या आएगा आपका 4 आएगा और 2 के अंदर क्या आएगा आपका 1 आएगा, एक के अंदर 4 ही आ गया, 2 के अंदर 1 आ गया, यही एकमात्र ऑप्शन है सी। इस हिसाब से इसका एग्जैक्ट और करेक्ट आंसर क्या हुआ बेटा, सी हुआ। फिर यहां से देखिए, यहां से हम देखेंगे तो करेक्ट ऑप्शन क्या है, इसका जल्दी से आंसर बता दीजिए। चूज द करेक्ट ऑप्शन दैट एक्सप्रेसेस द मीनिंग ऑफ द अंडरलाइन इडियम which is given here, and here is the question is that smugglers tried to fish in the troubled water, तो यहां पे लिखा हुआ है टू फिश इन द ट्रबल वाटर, क्या टू फिश इन द ट्रबल वाटर ऐसा लिखा हुआ है, तो इसका मतलब क्या है बेटा, टू फिश इन द ट्रबल वाटर, जो मछली है वो ट्रबल वाटर में है। तो अब देखते हैं, टू टेक डबल बेनिफिट, अगर मछली पॉसिबल नहीं है, टू वर्क हार्ड टू सर्वाइव ठीक है, ट्राई टू डिस्ट्रॉय द एनिमी ठीक है, टू टेक एडवांटेज फ्रॉम ए कैटेस्ट्रोफिक सिचुएशन। जल्दी से बता दीजिए बेटा 7 का आंसर, जल्दी से फटाफट एक एक का आंसर सबसे पहले कौन देगा चेक करूंगा, सबसे पहले आंसर कौन देगा, जल्दी से बताइए, जल्दी से जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी आंसर बता दीजिए, बहुत बढ़िया। चलिए अब यहां पर देखो, टू फिश इन द ट्रबल वाटर यानी कि जो मछली है वो ट्रबल वाटर में है। अब मछली ट्रबल वाटर में मतलब क्या है, उसके कंफर्टेबल जोन में पानी नहीं है, तो इस हिसाब से आएगा टू टेक टू टेक एडवांटेज फ्रॉम ए क्वाइटिक सिचुएशन, यानी गलत सिचुएशन में क्या करना, एडवांटेज उठाना। टू फिश इन द ट्रबल वाटर मुसीबत में होना, ठीक है, तो यहां से आएगा अपना टू टेक एडवांटेज फ्रॉम क्वाइटिक सिचुएशन, ये आंसर माना गया था, यानी सही आंसर मतलब गलत सिचुएशन का, मुसीबत में है पानी लेकिन वो वहां से अपने आप को सरवाइव करने की कोशिश करेगी। इसके बाद यहां से देखिए, ए मैन ऑफ स्ट्रो वापस आया है आपके पास, ए मैन ऑफ स्ट्रो, और इसका सही आंसर आना चाहिए ए मैन ऑफ नो सब्सटेंस। देखिए एक चीज समझने की कोशिश करना है यहाँ से कि छोटा सा क्वेश्चन भी बनकर आ सकता है और यही क्वेश्चन इस तरीके से बड़े बड़े भी बन के आ सकते हैं, जैसे यहाँ पर आए थे। बात समझ में आई ना, इस टाइप से, तो बात समझ में यहाँ पर आ जाओ बेटा। यहाँ पर अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे, ये आ जाओ। यहां पर लिखा हुआ है गिव मीनिंग ऑफ, ये देखो क्राई वुल्फ, मतलब ये लिखा हुआ है क्राई वुल्फ मतलब भेड़िया। ये ध्यान देना बेटा, यहाँ पर ये होता है ना, तुमने देखो टू हैव नो रिजल्ट, जिसका कोई भी रिजल्ट नहीं हो। इसके बाद फिर लिखा हुआ है टू गिव फॉल्स अलार्म, टू रेफर टू एम्फेसाइज। बचपन में एक कहानी सुनी थी कि एक लड़का था, वो झूठ माठ गांव में आकर बोलता है कि भेड़िया आया भेड़िया आया भेड़िया आया, तो सारे गांव वाले घबरा जाते हैं, फिर हंसने लग जाता है कि मैंने तुम्हें बेवकूफ बना दिया बेवकूफ बना दिया। फिर लास्ट में एक बार सचमुच में आ जाता है, कौन, भेड़िया। फिर कहता है भेड़िया आया भेड़िया आया भेड़िया आया, तो कोई भी उसकी हेल्प के लिए नहीं जा पाता ना, तो उसकी हेल्प के लिए नहीं जा पाता, तो फिर वो सारी भेड़ों को खा जाता है। इसलिए कहा जाता है कि मजाक ज्यादा मत करो। तो यहाँ पे लिखा हुआ है टू गिव फॉल्स अलार्म, यानी झूठा अलार्म, भेड़िया आया झूठा अलार्म था वहां पर, बहुत अच्छी बात है। इसके बाद बात आती है यहाँ पर, ये क्या कह रहा है क्वेश्चन, ध्यान से सुनना बेटा, यहाँ पर एग्जैक्ट एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो गिव मीनिंग ऑफ इडियम, ये लिखा हुआ है 8 लॉगर्स हेड्स। यहाँ पर देखना बेटा, लॉगर्स हेड्स का मतलब क्या होता है। देखो मैंने आपसे कहा था कि दो आदमियों के सिर ऐसे कब होते हैं, ऐसे ऐसे दो आदमियों के सिर कब कैसे होते हैं, इस टाइप से होते हैं। जब कब होते हैं बेटा, जैसे मान लो कोई आदमी इधर है और एक आदमी इधर है और वो दोनों को ऐसे सर को भिड़ाए हुए है, इसका मतलब होता है कि दोनों के अंदर बेटा लड़ाई दंगे होना और मतलब खटपट होना। या फिर मैं बात करता हूँ क्या, टू बी एट स्ट्रीफ, मतलब क्या हो गया, स्ट्रीफ का मतलब होता है झगड़ा, क्या होता है झगड़ा, क्या होता है झगड़ा। और इसका मतलब एक और होता है क्रुएल, क्रुएल का मतलब भी क्या होता है झगड़ा, है ना। और एक होता है डॉग एंड कैट लाइफ, यानी कुत्ते बिल्ली का जीवन, है ना। डॉग एंड कैट लाइफ, कुत्ते बिल्ली का जीवन, इसका भी मतलब क्या होता है क्रुएलिंग। क्रुएलिंग का मतलब क्या होता है, झगड़ालू जीवन, क्या होता है, झगड़ालू जीवन होता है इसका मतलब। बात समझ में आई नहीं है यहाँ तक, बहुत बढ़िया बात है। इसके बाद यहां देखिए ये लिखा हुआ है गिव मीनिंग ऑफ इडियम 8 वंस विट्स एंड। देखो विट्स का जो मतलब होता है, इसका मतलब होता है बुद्धिमान। यहाँ पर एक वर्ड लिखा हुआ है विट्स, क्या लिखा हुआ है, विट्स, बुद्धिमान। अब ये कह रहा है कि किसी की बुद्धि का अंत हो गया, यानी बुद्धि काम नहीं कर रही, उसकी बुद्धि का अंत हो गया। प्रिप्लेक्स्ड, क्लियर अप, एक्सप्लेन, इनलाइटन। बेटा प्रिप्लेक्स्ड इसका सही आंसर होगा। क्यों, हम कहते ना यार मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा,
तो दिमाग काम नहीं कर रहा तो क्या हो गया, मतलब बहुत ज्यादा कंफ्यूजन हो रहा है। क्या हो रहा है, बहुत ज्यादा कंफ्यूजन हो रहा है, यानी परप्लेक्स्ड, यानी एकदम कंफ्यूजन की स्थिति में होना। क्या मैं यहाँ पे रख सकता हूँ, कंफ्यूजन, कंफ्यूजन मतलब उलझन, क्या उलझन की स्थिति में होना, क्या दोस्तों, उलझन की स्थिति में होना। आई बात समझ यहाँ तक की, बहुत अच्छी बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है यहाँ पर, और यहाँ पर ये देखते हैं सबसे पहले कि कौन सा इडियम से, ये चेक कर लेते हैं। सी हैड गिवन up all hopes when out of the blue she got a call from one of the most sought after, with God's grace helped by her peers from a distance correction unexpectedly. She had given up all hopes. उसने अपनी सारी आशाएं खो दी थी। when out of the blue, when out of the blue, बेटा ये out of the blue का मतलब बताना है यहाँ पर। वन ऑफ द मोस्ट sought after यूनिवर्सिटी, बताइए जल्दी से, जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी आंसर बता दीजिए बेटा, फटाफट फटाफट। अनुमान लगाइए कि क्या आंसर हो सकता है और क्या आंसर नहीं हो सकता। तो यहां पर हम देखेंगे, देखो यहां पर ध्यान दो, डी ऑप्शन दिखाई नहीं दे रहा, कोई बात नहीं है, ये देख लीजिए, डी ऑप्शन दिखा देता हूं तुम्हें। चलो जी, ये कह रहा है आउट ऑफ द ब्लू, आउट ऑफ द ब्लू, इसका मतलब हो गया अनएक्सपेक्टेडली। अनएक्सपेक्टेडली का मतलब क्या हो गया बेटा, अनएक्सपेक्टेडली का मतलब हो गया जो आशा नहीं थी, जिस चीज की आशा नहीं थी वो काम हो जाना ही क्या होता है अपना, ये चीज होता है। इसके बाद यहां से देखिए, ये लिखा हुआ है अब यहां पर देखना थोड़ा सा, ये क्वेश्चन का सिस्टम बदल दिया। सिस्टम कैसे बदल दिया, दैट यंग फेलो, वो जो युवा लड़का है, वो जो छोटा बच्चा है, बोर्न विद ए सिल्वर स्पून इन हिज माउथ, बोर्न विद ए सिल्वर स्पून, वो चांदी की चम्मच के साथ पैदा हुआ है। क्या, चांदी की चम्मच के साथ पैदा हुआ है। जब पैदा हुआ था तभी मुंह के अंदर चांदी की चम्मच लेके हुआ है। इसका मतलब भाई साहब, इसका मतलब नहीं सुनारों के घर पैदा हुआ है, ऐसा नहीं बेटा। चांदी की चम्मच के साथ मतलब धनवान घर में पैदा हुआ है। बोर्न इन वेल्दी एंड लग्जरी, है ना, बोर्न इन वेल्दी, जैसे तुम नौकरी कर रहे हो, तुम्हारे बच्चे होंगे नौकरी वालों के घर में, लड़की भी नौकरी है, लड़का भी नौकरा है, पापा भी नौकरी और मम्मी भी नौकरी, और फिर कोई बच्चा हो रहा है, तो वो जो बच्चा हो रहा है दोनों सेटल है भाई साहब। तो वो अब जैसे हम है, हम आप स्ट्रगल जोन में हो। आई बात समझ, बहुत बढ़िया बात है। तो ए आंसर बिल्कुल सही हो गया। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर बताए। यहां पर इसका सही आंसर क्या होगा, चूज द करेक्ट मीनिंग ऑफ द, जी बिल्कुल, यहां पर देखिए, यहां से बात करते हैं कि जो नीचे दिया हुआ यूटिलाइज्ड जो इडियम है, मतलब जो इडियम जो वर्ड लिखा हुआ है, उसका सही आंसर क्या होगा और क्या नहीं होगा। दे आर डैगर्स ड्रॉन, क्या लिखा हुआ है बेटा, डैगर्स ड्रॉन लिखा हुआ है। ये सेंटेंस के अंदर यूज हो रहा है, सीधा नहीं पूछ रहा है, सेंटेंस के अंदर पूछ रहा है। तो दे आर ए डैगर्स ड्रॉन का मतलब होता है स्ट्रेंड रिलेशंस, फ्रेंडशिप, फ्रेंडली विद ईच अदर, हेल्पफुल टू ईच अदर। सही आंसर क्या हुआ इसका, बिल्कुल सही बात है, बात समझ में आ गई होगी। स्ट्रेंड रिलेशंस यानी तनावपूर्ण रिश्ते हैं तुम्हारे, तुम्हारे रिश्तों के अंदर बड़े तनाव हो रहे हैं, खींचातानी हो रही है। क्या हो रही है, खींचातानी हो रही है। कौन सी तानी, खींचातानी। अब यहां पर देखिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन यहां आता है, और ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, choose the alternative which best expresses the meaning of idiom phrases given below। यहां पर नीचे आपको जो एक idiom phrases मिली है, उस idiom phrases का सही मीनिंग क्या होगा आपको ये बताना है। और मिला हुआ क्या है, नो पेन नो गेन, मर्द के दर्द नहीं होता, नो पेन, अगर तुम्हारे दर्द नहीं हुआ तो इसका मतलब नो गेन, तुम कोई भी चीज प्राप्त नहीं कर सकते। यहां पे लिखा हुआ है यू हैव टू वर्क फॉर वॉट यू वांट, अगर कोई भी चीज तुम्हें चाहिए तो उसके लिए तुम्हें काम करना पड़ेगा। वेट फॉर द राइट टाइम, सही समय का इंतजार कीजिए। टेक केयर ऑफ योर पेन्स, ठीक है, अपने प्रयासों को टेक केयर करें। डोंट हार्म अदर्स, दूसरों को परेशान ना करें। तो मेरे ख्याल से बात आपकी ये भी समझ में आ गई होगी। इसका सही ऑप्शन क्या है, यू हैव टू वर्क फॉर वॉट यू वॉन्ट, तुम्हें काम करना पड़ेगा जो तुम्हें चाहिए उसके लिए। इसके बाद फिर यहां से देखिए, यहां पर टू अवॉइड टॉकिंग अबाउट, है ना, टू अवॉइड टॉकिंग अबाउट, to avoid talking about what is important, the idiom phrases which best expresses the above meaning is hit the क्या लिखा हुआ है बेटा, अब यहां से देखिए, टू अवॉइड टेकिंग व्हाट इज द इंपॉर्टेंट, बेटा यहां पर देखिए, यहां पर टू अवॉइड टॉकिंग और लिखा हुआ है, सॉरी, टू अवॉइड टॉकिंग। बेटा इस बात का ध्यान रखिए कि इस वीडियो को मैं यूट्यूब से हटा दूंगा। बात समझ में आ गई ना। इसका कारण है, क्या कारण है, कि तुम बड़े समझदार इंसान हो, तुम बड़े समझदार इंसान हो, तुम्हें ऐसे लगता है कि ठीक है जब यूट्यूब पे आएगा तो हम पढ़ लेंगे ना, तो आराम से पढ़ लेंगे जब, तो तुम्हें तो इस बात की टेंशन है ही नहीं कि बाद में आएगा तो देखेंगे कि नहीं देखेंगे, आराम से तुम यहाँ से पढ़ लेते हो बाद में ना। तो यही बात करता हूँ, ये वीडियो बता देता हूँ बेटा, ये वीडियो क्लास बाद
चलो जी, बहुत अच्छी बात है, यहाँ से एकदम सही बात, क्योंकि तुम बड़े समझदार इंसान निकल गए, मुझे इस बात का पता चल गया है ना, भयंकर वाले लोग निकलेगे तुम। शाबाश बेटा, कोई बात नहीं है, पर इस बात का ध्यान रखे। सर वहां से भी पढ़ना है क्या, प्लीज बताए कोचिंग वाले में से। कोचिंग वाले बेटा बरस गुजर गए, वहां पर है ही नहीं, वहां पर सालों गुजर गए, वहां छोड़े हुए, तुम पता नहीं क्या बात करते हो। ये क्लास यूट्यूब से हटा देंगे अपन, जो लाइव देख रहा है वो ठीक है, जो नहीं देख रहा वो अपन हटा देंगे, नहीं रखेंगे इस क्लास को, क्योंकि तुम अपनी इच्छा से आते हो, अपनी इच्छा से जाते हो, और आज के बाद शायद मैं कोई भी क्लास यूट्यूब पे रखूंगा ही नहीं। जो लाइव सेशन ले लिया वो ले लिया, जो नहीं लिया वो नहीं लिया, इस बात को ध्यान दे। खूब है, इतना सा ही काम है, उनको ही पढ़ाना है जो बिल्कुल पढ़ने के लिए तैयार है। अब यहां से देखिए, टू अवॉइड टॉकिंग अबाउट, ये लिखा हुआ है देखो, टू अवॉइड टॉकिंग अबाउट, यानी इधर उधर की बातों को हटाना ना, इधर उधर की बातों को हटाना, ठीक है। तो यहां पर करेक्ट आंसर क्या होगा, बीट अराउंड द बुश, यानी इधर उधर की बातें को करना। यहां मैंने बताया था कि बुश का मतलब क्या होता है, झाड़ी होता है, क्या होता है, झाड़ी होता है, और जब हवा आती है तो झाड़ी इधर उधर घूमती है, इधर उधर घूमती है, तो इसका मतलब क्या हो गया बेटा, ये इधर उधर की बातें करना। हो गई मजबूरी तुम्हारी। एक एक दो दो हजार लोग कनेक्टर हैं, 5-5 हजार कनेक्टर, 190 लोग देख रहे हैं, क्योंकि सबको पता है कि देख लेंगे यार, शट अप। अब पढ़ना पड़ेगा, लाइव देखना पड़ेगा, क्लास तो नहीं पढ़ा रहा। यहां से देखिए, अब यहां पर आ जाइए, यहां देखिए, ऑन द अप्रोच ऑफ अ पुलिसमैन द बुली शॉट अ क्लीन पेयर ऑफ हील्स, हियर शॉट ए क्लीन पेयर, बेटा इसका मतलब बताओ, ऑफ हील्स, ये इसकी ईडियम से यहां पर। हाँ, ये गलत बात है टीचर जी, तो फिर तुम टाइम से क्यों नहीं आते, तुम आते नहीं, तुम अपनी मर्जी से देखते हो, मतलब हमारी तो मर्जी नहीं है ना, फिर इसका मतलब कुछ। ठीक है, तो यहां पर आंसर क्या होगा बेटा, देखो, शो अ क्लीन पेयर ऑफ हील्स, हील्स का मतलब क्या होता है, एडी, यानी एडीओ के, देखो यहां पर क्या लिखा हुआ है, हील्स, हील्स का मतलब क्या हो गया, एडी। शोड, शोड का मतलब क्या हो गया, एडीओ के निशान। अब किसी भी इंसान के एडीओ के निशान कब होगा, एडीओ का निशान जब होता है जब वो इंसान चला जाता है ना, वो जब चला जाता है इसका मतलब वो भाग गया, तभी तो पुलिस वाले पता लगाते हैं। अच्छा, तो यहां से निकले हो क्या भाई साहब, यहां से निकले हैं कालीन भैया, कि क्या है पता चला, यहां से पता चल रहा है, किस बात को देखकर, निशान को देखकर, है ना। तो यहां पर करेक्ट आंसर क्या हुआ, ये हुआ। अब देखो आए ना बच्चे, इसलिए दिमाग लगाते हैं ये लोग, है ना, दिमाग लगाते हैं। इसका सही आंसर बताए जल्दी। हेलो, हाँ क्लास में जो यार, मैसेज कर दो, मैंने कोई बात हो तो। ठीक। चलो चलो, आ जाओ बेटा इधर, जल्दी से आ जाओ। चूज द करेक्ट ऑप्शन टू एक्सप्लेन द इडियम फ्रेजेस, बेटा यहां से देखिए, ये क्या है भाई, चूज द करेक्ट ऑप्शन टू एक्सप्लेन द इडियम फ्रेजेस, यहां बेटा क्वेश्चन ही नहीं दिखता है, टू बिट्स आउट ऑफ द ग्रास, इसको छोड़े थोड़ा सा इस क्वेश्चन को। बाय फीट्स एंड स्टार्ट्स, क्या लिखा हुआ है, बाय फीट्स एंड स्टार्ट्स, चूज द करेक्ट ऑप्शन, यहाँ इडियम फ्रेजेस तो आई नहीं यार। बाय फीट्स एंड स्टार्ट्स का मतलब क्या है, जल्दी से बताए। सिनोनिम्स और एंटोनिम्स हम स्टार्ट करेंगे, इसके बाद तो हम कल सुबह 8 बजे जो हम वोकेब की क्लास लेते हैं वहां पर वन वर्ड को डिस्कस करने वाले हैं, और वन वर्ड के बाद में फ्रेजल वर्ब डिस्कस करूंगा, और उसके बाद में सिनोनिम्स एंटोनिम्स डिस्कस करूंगा। तो रेगुलर क्लास चलती है अपनी सुबह 8 बजे वोकेब की, है ना, ये तो आज संडे था इसलिए स्पेशल क्लास चली है, वैसे मेरी यहाँ पर ये क्लास चली है। बाई फिट्स एंड स्टार्ट्स, इसका मतलब होता है इरेगुलर, इरेगुलर का मतलब होता है अनियमित रूप से। इसके बाद यहां से देखिए, ये लिखा हुआ है टू कम टू लाइट, यानी कि प्रकाश में आना, क्या लिखा हुआ है, टू कम टू लाइट, यानी प्रकाश में आना, मतलब टू शो हिडन एंगर, ठीक है। टू रिवेल, यानी प्रकट करना, तो बेटा इसका मतलब होता है प्रकट करना, कोई भी चीज अंधेरे में है और उस चीज को आप प्रकाश में लेकर आ रहे हो, जब प्रकाश में लेकर आ रहे हो इसका मतलब क्या होता है, प्रकाश में लेकर आ रहे हो यानी उस चीज को आप उजागर कर रहे हो, उजागर करने का मतलब क्या है, उसको आप पब्लिक को दिखा रहे हो, रिवेल कर रहे हो। तो यहां पर हो गया सी। फिर हो गया टू ब्रश अप, क्या लिखा हुआ है यहाँ से, टू ब्रश अप लिखा हुआ है, तो जल्दी से बताइए कि क्या आंसर हो सकता है टू ब्रश अप का, जल्दी से बताए बेटा, यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर क्या होगा और क्या नहीं होगा, बहुत बढ़िया बात है। टू ब्रश अप का मतलब क्या हो गया, देखो ब्रश अप का मतलब तुम ब्रश क्यों करते हो, है ना, रात को तुम सो जाते हो खाना पीना खा के, और फिर सुबह उठ के दांतों में ब्रश कर रहे हो, क्यों कर रहे हो, क्योंकि रात का खाया हुआ था या कुछ भी था वो दांतों के इधर उधर थोड़ा हो सकता है कि जम गया होगा, उसको हटाने के लिए, रिन्यू, वापस रिन्यू करने के लिए ब्रश अप किया जाता है, क्या, रिन्यू कर, रिमूव डस्ट नहीं बेटा, ब्रश अप यानी टू रिन्यू, नया करने के लिए, क्या, नया करने के लिए, बात समझ में आ गई होगी, बहुत बढ़िया बात है, ठीक है, शाबाश। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चले, और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये लीजिए, ये लिखा हुआ है ब्रेक द आइस, क्या लिखा हुआ है बेटा, ब्रेक द आइस लिखा हुआ, पूछा है, देखो सही क्वेश्चन, ठीक है। 18 में क्या है भाई,
चूज द करेक्ट ऑप्शन टू एक्सप्लेन द इडियम फ्रेज। तो कौन सी इडियम फ्रेज है? टू विड्स आउट ऑफ द ग्रास, टू क्रिटिसाइज समवन, तो ये तो है टू सो सीड्स इन अ पॉट, ठीक है। अप्रेज समवन, ठीक है। टू क्रिटिसाइज समवन होता है ये, टू क्रिटिसाइज समवन ऑप्शन में भी आ जाएगा इसका, बाकी जो मेन चीज है वो इसमें नहीं दी हुई थी। यहां से देखिए ब्रेक द आइस, और ब्रेक द आइस का मतलब क्या होता है? ब्रेक द आइस का मतलब होता है बच्चे, ब्रेक द आइस का मतलब हुआ कि बहुत देर बाद बोलना, कॉन्वर्सेशन स्टार्ट करना। जो इंसान बहुत देर से चुप था अब वो बोलने लगा है। टू बी स्ट्रॉन्ग पर्सन, ठीक है। टू वार्म अप, ठीक है। टू ब्रेक एन awkward साइलेंस, बिल्कुल यही होगा। बहुत देर वाली चुप्पी को तोड़ना, बहुत देर से जब इंसान चुप था उस चुप्पी को तोड़ना क्या होता है? सी होता है। इसके बाद अगर मैं यहां पर बात करूं तो ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक बार बड़ी शांति से देखेंगे। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है बच्चे? फ्रॉम हिज एटीट्यूड इट इज क्लियर दैट ही वांट्स टू पे ऑफ ऑल डिस्कोर्स। तो यहां लिखा हुआ है टू पे ऑफ ऑल डिस्कोर्स इन द सेंटेंस मींस टू हैव हिज रिवेंज, अपना बदला लेना। टू पे द मनी, अपना पैसा चुकाना। जल्दी से बताए बेटा, अब मैं क्यों बोल रहा हूं पर तुम बताओ ना जल्दी से। ठीक है बेटा, ठीक है, बहुत अच्छी बात है, यहां से मजा आ गया, मजा आ गया, कतई शाबाश। तो यहां पे लिखा हुआ है टू हैव, देखो फ्रॉम हिज एटीट्यूड इट इज क्लियर, उसके एटीट्यूड से ये चीज तो क्लियर है, दैट ही वांट्स टू पे ऑफ ऑल डिस्कोर्स, कि वो अपना ऑल डिस्कोर्स तो वापस देगा, मतलब टू हैव हिज रिवेंज, अपना बदला लेगा। जो चीज तुमने उसके साथ धोखा कराया वो इसका बदला लेने जरूर आएगा। फिर यहां पर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, यहां पर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है? गिविंग वन सेल्फ एयर्स मीन्स, यहां लिखा हुआ है गिविंग वन सेल्फ एयर्स मीन्स। इसका आंसर बेटा जल्दी से बताएं, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा और क्या नहीं होगा? देखो गिविंग वन सेल्फ एयर्स का मतलब क्या था? हवा में बात करना। क्या होता है बेटा? हवा में बात करना। हम कहते हैं ना किसी इंसान को ज्यादा हवा में मत उड़, क्या ज्यादा हवा में मत उड़, इसका मतलब क्या होता है? बिहेविंग एरोगेंटली, बड़े ही प्राउड तरीके, प्राउड मतलब प्राउड के साथ बिहेव करना, बड़े गर्विला होना, गर्व के साथ वो करना, बात करना। इसके बाद यहाँ पे लिखा हुआ है बेटा, ये लिखा हुआ है टू वेदर द स्टॉर्म मीन्स, टू वेदर द स्टॉर्म यानी क्या हो गया? स्टॉर्म जो तूफान जैसा मौसम है। टू बी आउट इन बैड वेदर, टू सर्वाइव इन डिफिकल्ट टाइम, टू मेक फस ओवर द समथिंग, टू फील। बेटा टू सर्वाइव इन डिफिकल्ट टाइम मतलब क्या हो गया? कठिन समय में अपने आप को, सॉरी, कठिन समय में अपने आप को सर्वाइव करवाना। क्या आंसर हो गया? कठिन समय में अपने आप को सर्वाइव कराना, बी आंसर है। इसका सही आंसर बताइए जल्दी से। पुल थ्रो का मतलब क्या होता है? क्या पुल थ्रो को जब तक मैं आप बता देता हूं बेटा, डेली क्लासेस का अपना टाइम क्या होता है? डेली क्लासेस, तो डेली जो वोकैब की क्लास होती है वो डेली वोकैब की क्लास होती है सुबह 8 AM यानी सुबह 8 बजे डेली वोकैब की क्लास है। सुबह 10 AM यानी 10 बजे वोकाल क्लास होती है अपनी। क्या वोकाल क्लास होती है? जिसके अंदर क्या होता है? 10,000 क्वेश्चंस डिस्कस करे जा रहे हैं, 10,000 क्वेश्चंस डिस्कस करे जाते हैं। इस बात को ध्यान रखें, हाई कोर्ट LDC के लिए ये क्लास है या इंग्लिश के क्वेश्चंस की क्लास है। रीट वालों की जो क्लास होती है मेरी वो रात को 8 PM होती है। क्या रात 8 PM होती है? 2 बार लिख दिया रीट वालों को लेकर, समझ में आ गई यहाँ पर? बहुत बढ़िया बात है। अब बताओ, टू पुल थ्रो का मतलब होता है टू रिकवर। क्या होता है? टू रिकवर, बीमारी से वापस रिकवर करना, बिल्कुल सही बात है, सी आंसर है। फिर यहां से देखिए अ फिश आउट ऑफ वाटर, एक मछली को तुम आउट ऑफ वाटर कर दिया यानी पानी से बाहर निकाल दिए। फेस टू फेस विद डेथ इन वांट ऑफ हाउस, डिटरमिन टू लिव ए स्ट्रेंज सिचुएशन, बिल्कुल सही है। मछली को जैसे ही पानी से बाहर निकाला जाएगा मछली के लिए वो अजीब सिचुएशन हो जाएगी, अजीब एनवायरनमेंट हो जाएगा, वो अनकंफर्टेबल महसूस करेगी। तो सही आंसर क्या हुआ अपना? यहाँ से डी आंसर बिल्कुल कंप्लीट हो गया। ठीक है बेटा, बहुत अच्छी बात है। यहाँ से देखो खुद मैं स्पीड में ले रहा हूँ, कोई टाइम वेस्ट नहीं कर रहा आपका, क्योंकि आज टेस्ट है, मैं पढ़ा चुका पहले आराम से, और जल्दी इसलिए चल रहा हूँ क्योंकि मैंने 7 दिन से आपसे कहा था याद करिए ना। 7 दिन पढ़ाने के बाद मैं 8वें दिन यानी कि मंडे से पढ़ाता हूँ और संडे को टेस्ट लेता हूँ, ये अपना वोकैब का प्लान है। वाइल्ड गोस चेस, ठीक है, वाइल्ड गोस चेस का मतलब क्या होता है? जंगली नेवले, माना कि ये नेवला है, अब जंगली नेवले का पीछा करना तुम्हारी बस की होगी क्या? वो बिल में घुसाएगा, तुम कैसे घुसोगे यार? तो तुम व्यर्थ में ही प्रयास कर रहे हो, तुम उसे पकड़ नहीं पाओगे किसी भी कंडीशन में। यूजलेस एंटरप्राइजेस, इसका मतलब क्या होता है? यूजलेस एफर्ट्स, बिना मतलब का प्रयास करना, बिना मतलब के एफर्ट्स लगाना, जिसका कोई भी वैल्यू नहीं है, कोई मतलब वाली बात नहीं है। फिर यहां लिखा हुआ है बच्चे मैक है वाइल द सन साइंस, ये अभी अभी लिखा हुआ है, अभी अभी पिछले जन्म में हमने पढ़ा है। क्या लिखा हुआ है? मेक है वाइल द सनशाइन। बेटा एक बात मेरी बात सुनो, है ना, गांव में क्या होता है जब गेहूं होता था ना, गेहूं, तो पहले के जमाने में जब ये थ्रेशर वगैरह नहीं होती थी तो क्या करते थे कि वो ऐसे ऐसे हवा आने के बाद में ऐसे बरसाते थे उसको, तो बरसाने के अंदर जो मिट्टी होती थी या फिर जो कचरा होता था वो निकल जाता था, जो दाना होता था वो सही जम जाता था।
तो ये कह रहा है मेक ए वाइल्ड सनशाइन, एक तो ये चीज। दूसरी चीज भाई कोई भी चीज, मान लो आपका अनाज गीला हो गया, अब उसको आप क्या करोगे, धूप में सुखाओगे। तो कब सुखाओगे, जब धूप आएगी, जब, क्यों, क्योंकि वो वापस सूख जाएंगे तो खाने योग्य हो जाएंगे। तो ये कहता है कि धूप का फायदा उठाना, इसका मतलब होता है मेक मैक्सिमम यूज ऑफ गिवन अपॉर्चुनिटी। इसका मतलब होता है कि जो भी अवसर आपको मिला है उस अवसर का सही सही लाभ उठाना। क्या, जो भी अवसर आपको मिला है उस अवसर का सही सही लाभ उठाना। बात समझ में आ गई यहाँ पर, तो डी आंसर है। फिर लिखा हुआ है टू बैंक अपॉन। बेटा बैंक अपॉन का मतलब क्या होता है, देखो एक वर्ड यहां पर समझना है आपको, क्या लिखा हुआ है, बैंक। और बैंक में क्या होता है, पैसा। और सारे के सारे लोग हम किस पे डिपेंड है, बैंक पे डिपेंड है। किस पे डिपेंड है, हम बैंक पे। तो मतलब बैंक का मतलब क्या हो गया, डिपेंड। किस पे डिपेंड है, हम बैंक पे डिपेंड है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा टू डिपेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं यहां से। और लिखा हुआ है बेटा नीड ऑफ द आवर्स, जरूरत के समय। बेटा जरूरत के समय का मतलब क्या होता है, सच्चा दोस्त वही होता है जो हमें जरूरत के समय हेल्प करे। सच्चा दोस्त वही होता है जो हमें जरूरत के समय हमारी आवश्यकता की पूर्ति करे। तो द मोस्ट एसेंशियल रिक्वायरमेंट, द रिक्वायरमेंट एट ए गिवन टाइम, एट डायर नेसेसिटी, एट ड्यू नेसेसिटी। बेटा ध्यान से देखो इस क्वेश्चन को और फिर आंसर देना, जल्दबाजी मत करना। चलिए, तो बात समझ में आ गई होगी यहां पर। इसका सही आंसर क्या होगा, द रिक्वायरमेंट एट ए गिवन टाइम। क्या, द रिक्वायरमेंट एट ए गिवन टाइम, यानी जो दिया गया समय उसके अंदर। नीड ऑफ द आवर यानी समय, वो कहते हैं ना हिंदी में, समय की डिमांड ये है, मतलब वो यही है। समय की मांग ये है, ये मतलब यही है। आज समय ये बात मांगता है, मतलब यही है। इसके बाद यहां से देखिए, यहां पे लिखा हुआ है बेटा, यहां पर अंडरलाइन वर्ड्स कौन सा है, यहां लिखा हुआ है पुट दियर हेड्स टुगेदर टू सॉल्व द प्रॉब्लम। देखो यहाँ पर पुट दियर हेड है ना। पुट दियर हेड का मतलब क्या होता है, इसको एक पूरा देख लो। कभी कभार ये पूरे सेंटेंस के अंदर कन्वर्ट करके देता है। द डायरेक्टर्स ऑफ द कंपनी, यानी इस कंपनी के जो डायरेक्टर्स है ना, पुट दियर हेड्स, तो जितने भी डायरेक्ट से पुट दियर हेड्स, उन्होंने अपने सर को मिला लिया सबने, है ना, टू सॉल्व द प्रॉब्लम, इस समस्या को सोल्व करने के लिए। मतलब सब क्या कर रहे हैं, डिस्कस कर रहे हैं। ये हो गया बेटा इसका आंसर, कंसल्टेड। बिल्कुल सही आंसर है यहां पर, ए, एकदम। तो यहां से अपना सटीक आंसर क्या हो गया, ये आंसर सटीक हो गया। इसके बाद यहां से देखिए इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा, वॉट टू डू द फॉलोइंग आइडियोमेटिक एक्सप्रेशन, वाइल्ड गूस चेस। क्या लिखा हुआ है, वाइल्ड गूस चेस। बताइए इसका सही आंसर क्या होगा, अ फुलिश एंड फ्रूटलेस सर्च, अ फुलिश बट फ्रूटफुल सर्च, अ फुलिश बट प्लीजेंट सर्च। तो यहां पर एक फुलिश एंड फ्रूटलेस, तो फुलिश मूर्खपूर्ण कार्य है और फ्रूटलेस जिसका कोई मतलब ही नहीं निकल रहा है। तो सही आंसर क्या होगा बेटा, ए आंसर बिल्कुल करेक्ट हो गया। यहां से एकदम सटीक आंसर हुआ है ए। इसके बाद यहां से देखिए, यहां पे लिखा हुआ है अ वुल्फ इन शिप्स क्लोथिंग। मतलब ये हुआ कि वुल्फ का मतलब क्या हो गया, भेड़िया। शिप का मतलब क्या हो गया, भेड़। क्लोथिंग का मतलब क्या हो गया, कपड़े। एक भेड़िया भेड़ के कपड़ों में है, यानी कई सारी भेड़ों के बीच में एक भेड़िया है, यानी कि वो पाखंडी इंसान है। यानी वो क्या हो गया बेटा, हिपोक्राइट। ये क्या हो गया, इसका मतलब हो गया पाखंडी। क्या, पाखंडी हो गया यहां पर इसका मतलब। तो याद रखना है, इस वाली चीज को काफी एग्जाम में आती है। फिर मैंने यहां पे लिखा ए डेट लेटर। बेटा डेट का मतलब हो गया मरना, लेटर का मतलब हो गया पत्र। कोई भी लेटर कब मरता है, जब उसकी डेट निकल जाती है। 5 तारीख लास्ट डेट थी आपकी नौकरी की ज्वाइनिंग की, और आप 6 को गए तो मर गया वो लेटर, कोई मतलब नहीं है, आपकी ज्वाइनिंग नहीं होगी। ठीक, तो यहां लिखा हुआ है नो लॉन्गर लाइक्ड, नो लॉन्गर इन फोर्स, नो लॉन्गर इन कंट्रोल, नो लॉन्गर डेड। तो यहां पर सही आंसर हुआ बेटा नो लॉन्गर इन फोर्स, यानी जिसका अब कोई प्रभाव नहीं है। नो लॉन्गर इन फोर्स इट मींस दैट जिसका अब कोई भी प्रभाव नहीं है। तो नो फोर्स का, या फिर नो लॉन्गर इन यूज, ऐसे भी आ सकता है। ये लिखा हुआ नो लॉन्गर इन यूज, जिसका अब कोई भी यूज नहीं है। ये भी आपका करेक्ट आंसर हो सकता है। बात समझ में आ गई यहां तक की, बहुत अच्छी बात है। फिर इसके बाद ऑप्शन नंबर 3 पे आते हैं, इन ए जिप्फी। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है इन ए जिप्फी। इस जिप्फी मैंने पढ़ाया था, जब बताया था बेटा, जिप्फी को हम क्या याद करते हैं, जिप्सी। और आदमी जिप्सी लेकर क्यों जाता है, कहीं पर जल्दी पहुंचने के लिए। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इन ए हरी, यानी जल्दी के लिए। जल्दी के लिए, क्यों, जिप्फी मतलब जिप्सी इंसान जिप्सी में कब जाएगा, क्योंकि जब उसे जल्दी कहीं पहुंचना होगा। तो वेरी सून इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, वेरी सून। क्या आंसर हुआ बेटा इसका, बिल्कुल वेरी सून इसका सही आंसर हो जाएगा। बात समझ में आ गई।
कोई स्टूडेंट्स अगर देख रहे हैं और उनके कमेंट मेरे तक नहीं आ रहे हैं तो इसका मतलब उन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है और बेल आइकन को नहीं दबाया है। तो आप जो स्टूडेंट्स हैं वो सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को दबा दें तो आपके कमेंट मेरे तक आने लग जाएंगे। फिर यहां पर देखिए, यहां पे लिखा हुआ है देर इज नो स्मोक विदाउट फायर। क्या लिखा हुआ है? देर इज नो स्मोक विदाउट फायर, यानी बिना आग लगे धुआं नहीं उठता। क्या? बिना आग लगे धुआं नहीं उठता, मतलब कहीं ना धुआं उठा हुआ है, इसका मतलब कहीं ना कहीं पक्का आग लगी है। कहां लगी है? देर इज नो इफेक्ट, यानी कोई प्रभाव नहीं होता विदाउट ए कोज, बिना कारण के। बिल्कुल सही बात है, बिना कारण के कोई प्रभाव नहीं होगा। अगर कोई ना कोई प्रभाव हुआ है तो कोई ना कोई पक्का कारण हुआ है। तो सही आंसर क्या हो गया बेटा? बी हो गया। जी बिल्कुल। बात समझ में आई या नहीं आई ये बता दे मुझे। पिछले 7 दिनों से डेली हम वोकैब पढ़ रहे थे सुबह 8 बजे, और आज हम उसका ले रहे हैं टेस्ट। कल से हम टॉपिक करेंगे वन वर्ड का। क्या? कल से अपना टॉपिक होगा वन वर्ड का। जो डेली क्लास होती है, अपनी रेगुलर क्लास सुबह होती है 8 बजे। तो अब हम क्या करेंगे, मतलब मंडे टू सैटरडे तक, मंडे टू सैटरडे तक हम वन वर्ड को पढ़ेंगे, और ऐसे ही फिर संडे को हम किसका टेस्ट रखेंगे? वन वर्ड का टेस्ट रखेंगे। तो रेगुलर क्लास का टाइम सुबह 8 बजे का है। हाँ जी बेटू, एग्जाम्पल से सुधार है। देयर इज नो इफेक्ट विदाउट कॉज, बिल्कुल सही बात है। फिर यहाँ पर देखिए, यहाँ लिखा हुआ है ब्रेक द आइस। ब्रेक द आइस का मतलब होता है वही चुप्पी तोड़ना। क्या होता है बेटा? वही चुप्पी तोड़ना। चुप्पी तोड़ने का मतलब क्या हो गया? चुप्पी तोड़ने का मतलब हो गया बहुत देर से जो इंसान चुप था वो बोलना शुरू कर गया, उसने बोलना शुरू कर दिया। तो यहां पर आंसर होगा रिमूविंग द इनिशियल हेजिटेशन। बिल्कुल सही है। हेजिटेशन का मतलब होता है हिचकिचाहट, है ना? हिचकिचाहट, ठीक है। तो हिचकिचाहट को क्या कर देना बेटा? दूर कर देना, ठीक है। इसके बाद इडियम्स का एक टेस्ट और लूंगा, उसके अंदर लगभग 50 इडियम्स और लेकर आऊंगा। रिमूविंग द इनिशियल हेजिटेशन हो गया, ठीक। इसके बाद यहां से देखिए इसका करेक्ट आंसर क्या है। ये कह रहा है टू स्मेल ए रैट मीन्स। टू स्मेल ए रैट मीन्स का मतलब क्या होता है? बिल्कुल, अभी तो 41 हुआ है बेटा। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बढ़िया। यहां से देखिए 41 मिनट हुई है क्लास को चलते हुए, 39 क्वेश्चन हम सोल्व कर चुके हैं। बेटा अभी स्पीड और तेज कर दूंगा मैं, घबराई नहीं। एक एक चीज मैं खुद चाहता हूं कि आपका 1 मिनट डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए। जल्दी से जल्दी, बढ़िया से बढ़िया लगे कि सुबह हमने कुछ पढ़ा है, ये लगना चाहिए कि हमें आज कुछ ना कुछ पढ़ा है, क्योंकि तभी काम चलेगा। टू स्मेल ए रेट, यानी कि रेट की स्मेल आना, यानी सस्पेक्ट। टू सस्पेक्ट ए ट्रिक, यानी कहीं ना कहीं संदेह होना, डाउट रहना, दाल में काला होना। तो वो सारी की सारी चीजें यहां आती है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट, यहां लिखा हुआ है एचिल्स हील्स। हील्स का मतलब क्या होता है? एडी। और किसी भी इंसान की अगर एडी पे मारी जाती है तो दर्द ज्यादा होता है। क्यों? क्योंकि ये हमारा वीक पॉइंट है, ठीक है जी बिल्कुल। ये हमारा क्या है? वीक पॉइंट है। इसका मतलब ये हो गया बेटा, ये फेटल वीकनेस, यानी घातक कमजोरी। क्या? घातक कमजोरी। जैसे रामायण में देखा होगा कि रावण की भी घातक कमजोरी थी, अगर उसको अग्निबाण लगा दिया जाता तो ही उसकी डेथ थी। ये एक सीक्रेट था, जब तक ये किसी को पता नहीं तब तक रावण को कोई मार नहीं सकता था, लेकिन ये उसकी एक कमजोरी थी कि वहां पर अगर बाण लगता है तो श्योरली वह मारा जाएगा। फिर यहां पर देखिए, यहां लिखा है बेटा सैलाड डे। इसका मतलब क्या होता है? जल्दी से बताए बेटा, जल्दी से बताइए। ऐसा का ऐसा ही ध्यान रखिए इस चीज को, जल्दी बताइए। यहां पर 41 की बारी आती है। बहुत अच्छी बात है। यहां से तो 41 का आंसर क्या कह रहा है? 41 का आंसर बेटा देखो, डेज ऑफ एब्सटेनिंग फ्रॉम वाइस। ना ना ना, इसका आंसर बेटा डेज ऑफ वंस यूथफुल इन एक्सपीरियंस। सैलाड डेज का मतलब होता है जवानी के दिन। जब छोटे दिन होते हैं तो उनको बेटा क्या होता है कि उनके पास एक्सपीरियंस नहीं होता। तो ये सलाद खाते हैं ना बेटा, सलाद खाने के साथ सलाद खाते हैं तो सलाद से पेट नहीं भरता, याद रखना। सलाद से क्या नहीं भरता? पेट नहीं भरता। वैसे ही होता है कि यूथफुल इन एक्सपीरियंस, जवानी के अंदर अनुभव नहीं होता। क्या? जवानी के अंदर अनुभव नहीं होता और सलाद से पेट नहीं भरता। तो यहां पर ए ऑप्शन याद रखना है कैसे भी करके। इसके बाद यहां लिखा हुआ है 8 वंस फिंगर टिप्स, यानी हर चीज का फिंगर टिप्स पे होना, हर चीज का उंगलियों पे होना। और हर चीज उंगलियों पे कब होगी? जब आपको हर चीज का कंप्लीट नॉलेज होगा, कंप्लीट ज्ञान होगा, ठीक है। बात समझ में आ गई? यहां पर बहुत अच्छी बात है। तो यहाँ पे देखिए टू टेक रिवेंज, बदला लेना। मैटर ऑफ शेम, ठीक है, शर्म का मामला है। एंड रेडली अवेलेबल नॉलेज, ठीक है, बिल्कुल यही आंसर होगा। रेडली अवेलेबल नॉलेज मतलब बिल्कुल रेडी रहे, हर चीज टिप्स पे रहे, हर चीज याद रहे अच्छे तरीके से, बढ़िया तरीके से, शानदार तरीके से। बहुत बढ़िया बात है यहाँ से। तो यहाँ से नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ने की कोशिश करते हैं। जल्दी से आ जाओ, फटाफट फटाफट, बहुत बढ़िया बात है। इसके बाद 43 का ये बोल रहा है सॉरी, अ बोन ऑफ कंटेंशन।
और यही होता है एन एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड। क्या यहाँ लिख देता हूं ऐसा, क्या ऐसा, एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड। तो एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड का मतलब क्या होता है, वही मतलब इसका होता है। डिस्कॉर्ड का मतलब होता है झगड़ा। तो झगड़े का कारण क्या था, क्या झगड़े का कारण क्या था, ए बोन ऑफ कंटेंशन, यानी झगड़े का कारण हो गया। तो यहां पर सही आंसर क्या लिखेंगे हम, यहां पर लिखेंगे बेटा सही आंसर एरिना, ये तो होगा ही नहीं है ना। सब्जेक्ट ऑफ इंटेंशन, ठीक है, टू फ्लाई इन द स्काई, ठीक है, एक्ट ऑफ सबमिशन, बिल्कुल सही बात है। तो जल्दी से बताइए अब इसका सही आंसर क्या होगा। डी आंसर दिया है आप लोगों ने, बहुत बढ़िया बात है, यहां से शाबाश, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलो जी, बात समझ में आई नहीं है यहाँ पर, शाबाश। तो यहाँ पर देखो एक्ट ऑफ सबमिशन, सबमिशन, और एरिया ऑफ एग्रीमेंट, एग्रीमेंट तो होगा नहीं, टू फ्लाई इन द स्काई, ठीक है। सब्जेक्ट ऑफ इंटेंशन, यहाँ पर क्लियर मीनिंग नहीं है किसी का भी, है ना। टू क्रेलिंग इसका मतलब होता है, मीनिंग मैंने आपको बता दिया है। अब यहाँ पर भी अगर आंसर देना पड़े तो हम ए आंसर कर देंगे, ठीक है, सबमिशन यानी, ठीक है। इसके बाद फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, टू यहाँ पे सी दिया हुआ है, इसको थोड़ा सा सही, फ्लाई इन द स्काई हटा देना। टू ग्रीस द पाम, देखो पाम का मतलब क्या होता है, हथेली होता है। पाम का मतलब क्या होता है, हथेली। अब किसी की हथेली में क्या कर दोगे आप, ग्रीस कर दोगे, और ग्रीस कैसे होता है, घी के जैसे होता है। तो किसी की हथेली में आप घी दे रहे हो कि भाई ठीक है ये घी ले जाओ 1 किलो और कुछ मत कहो, तो रिश्वत दे रहे हो आप उसे, क्या रिश्वत दे रहे हो आप। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा बेटा, यहाँ पर देखो ऑफर ए ब्राइब, ब्राइब का मतलब क्या होता है, रिश्वत, रिश्वत, इसका मतलब क्या हो गया, किसी को रिश्वत देना, क्या हो गया इसका मतलब, किसी को रिश्वत देना। यहाँ पर इसका एग्जैक्ट सही आंसर हुआ है, क्या हुआ है, एग्जैक्ट यहाँ पर सही आंसर हुआ है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है बेटा टू सेट आउट, टू सेट आउट यहाँ पे लिखा हुआ है टू सेट आउट, और टू सेट आउट का मतलब होता है रवाना होना, क्या होना, रवाना होना, यात्रा की शुरुआत करना। क्या कर सकता हूं मैं यहाँ पे, बिल्कुल सही है। तो जल्दी से बताइए कि इसका सही आंसर क्या होगा। आइडिया लग गया होगा आपको बताने के बाद कि इसका सही आंसर क्या है। टू सेट आउट, सेट आउट का मतलब हो गया यात्रा का रवाना होना, यानी टू बिगिन ए जर्नी। किसी का कमेंट नहीं पढ़ूं मैं तो घबराना मत बेटा, क्योंकि क्वेश्चंस करना इंपॉर्टेंट है, और पढ़ा मैं पहले चुका हूं, आपको आंसर देने हैं, तो इस हिसाब से कमेंट बाद में पढ़ लूंगा। फिर यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, इस टाइप से यहाँ पे लिखा ए मैन ऑफ वेट, क्या लिखा हुआ है, ए मैन ऑफ वेट, यानी वजनदार आदमी, मतलब किसी की कोई मैन ऑफ वेट वजनदार आदमी है। अब आप ये बताइए कि वजनदार आदमी का मतलब क्या होता है। अब ऐसा तो होगा नहीं कि वजनदार आदमी का मतलब होता है कि ये 100 किलो का आदमी है, ये ज्यादा वजन आदमी है, कोई 20 किलो का है, इसमें ये कम वजन का है, 70 किलो का उससे ज्यादा वजन का है, ऐसा नहीं है। वजनदार आदमी का मतलब होता है बेटा जिसके पास पावर होता है, जिसके पास पावर होता है वही वजनदार होता है, ठीक है। ये आ गया बेटा, ये कर लिया। टू सेट आउट, बताइए टू सेट आउट क्या करना है बेटा, जल्दी बताओ यहां पर, जल्दी इसका आंसर बताइए, इसका आंसर क्या होगा एक बार जल्दी से। चलिए बहुत बढ़िया बात है, यहां से जल्दी बताए, करेक्ट आंसर क्या होगा एक बार जल्दी बता दे बेटा। ठीक है, तो बात समझ में आ गई होगी यहाँ पर, बिल्कुल सही है। ए मैन ऑफ इंपोर्टेंस, यानी इंपोर्टेंस आदमी, पावर वाला आदमी, जिसका महत्व हो वैसा आदमी, तो वो होता है बच्चे सी। इसके बाद फिर यहाँ से देखिए अ फूल्स पैराडाइज, ये होता है अ फूल्स पैराडाइज। पैराडाइज का मतलब क्या होता है, स्वर्ग, और स्वर्ग किसका है, मूर्खों का। किसका स्वर्ग है बेटा, मूर्खों का है, मूर्खों का। तो मूर्खों का स्वर्ग किसे कहते हैं, सारे मूर्ख ही मूर्ख है, यानी काल्पनिक जीवन जीते हैं कि मैं हीरो हूँ, यहाँ आ रहा हूँ वहां जा रहा हूँ, इस टाइप की बात है। तो पैराडाइज ऑफ इडियट्स, ठीक है। ए स्टेट ऑफ हैप्पीनेस फॉर फुलिश रीजन, ठीक है। टू लिव इन द पास्ट, ठीक है। टू रिमेन इन द स्टेट ऑफ डे ड्रीमिंग। अब बताओ बेटा इसका सही आंसर क्या होगा। क्वेश्चन थोड़ा ध्यान से देखना, आपकी पूरी पूरी पॉसिबिलिटी है कि आपका आंसर गलत जाएगा है, क्योंकि इसमें हल्का सा एक कंफ्यूजन आपको दिखाई दे रहा है। चलो जी, बी आंसर, बी आंसर, बी आंसर, बिल्कुल सही बात है। स्टेट ऑफ हैप्पीनेस फुलिश रीजन, मतलब मूर्खों का संसार, मूर्ख मतलब फालतू की चीज पे खुश हो जाना, बहुत बढ़िया बात है ना। खुद को गरीब है और किसी के घर में आग लग जाए, खुद के तो घर ही नहीं है, किसी के घर में आग लग जाए उसी से खुश है, यार तेरा तो कुछ भी नहीं था ना। तो बात समझ में आ गई यहाँ पर, तो यहाँ पे बी आंसर हो गया। जल्दी से हमारी 50 होने वाली है, यहाँ से देखें, ये लिखा हुआ है एज द एनिमी वॉज क्लोजिंग वी डिसाइडेड टू स्टे अवे। द फ्रेज क्लोज इन, क्लोज इन का मीनिंग क्या है, शूट आउट, गो अवे, कम नियरर, या विन। जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या है, फटाफट फटाफट एक बार, बहुत अच्छी बात है, यहाँ से एकदम एग्जैक्ट करेक्ट आंसर यहाँ पर मिला है। गायत्री का, देव का, गीत का, निकिता का, अनु का, श्रीकांत का, एंड बिल्कुल क्या लिखा है, सुरेंद्र, कल्पना, श्रीकांत, हरीश, पायल, अंबिका, बहुत बढ़िया बात। कम नियरर, पास आना, क्लोज इन, क्लोज यानी आओ, इन यानी अंदर, अंदर आओ मतलब पास में आओ, कम ईयर, ठीक है, पास में आओगे मतलब समझ रहे हो क्या, ठीक है, ज्यादा मत समझो। तो यहाँ पर आंसर क्या हो गया अपना, सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है।
इसके बाद फिर देखिए यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये कह रहा है टू मेक ए लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, टू मेक ए लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, एक लंबी कहानी को छोटी बनाना। क्या लिखा हुआ है, एक लंबी कहानी को छोटी बनाना। एक बार चारों ऑप्शन बड़े ध्यान से पढ़ो और चारों ऑप्शन को ध्यान से पढ़ने के बाद सोचो और फिर बताओ कि क्या मामला है और क्या नहीं है। देखिए एक बड़ी स्टोरी को छोटी बनाना, इसका मतलब समझ में आ रहा है क्या, बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है, उसको छोटा कर देना। मतलब यार कहानी मत सुना, मेन मतलब कोई आदमी हमसे कुछ कह रहा है, अब हमसे जब कुछ कह रहा है तो हम परेशान हो गए, लंबी कहानी मत सुना, मेन बात बता, मुद्दे की बात बता, पॉइंट की बात बता, मेन बात क्या है। तो होता है बेटा कम टू द पॉइंट। कम टू द पॉइंट का मतलब होता है पॉइंट की बात करना, मेन बात करना, सही बात करना, एग्जैक्ट बात करना, वो होता है अपना कम टू द पॉइंट। इसके बाद फिर अगर मैं आपसे बात करूं यहां पर, फिर अगर मैं आपसे यहां बात करूं तो लिखा हुआ है डोंट पुल ऑल योर एग्स इन वन बास्केट। डोंट पुल ऑल योर एग्स, अंडों को मत लो इन वन बास्केट, किसी की टोकरी से। ठीक है, अब यहां पर बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। बिल्कुल मैं हट जाता हूं, क्वेश्चन बड़ा है और यहां से पढ़ लेता हूं। लिखा हुआ है पहला ऑप्शन, अवॉइड रिस्की वेंचर्स इफ यू वांट टू बी सक्सेसफुल इन लाइफ। ये कह रहा है कि आप जोखिम लेने से बचो अगर तुम जीवन में सक्सेस होना चाहते हो। अगर तुम जोखिम नहीं लोगे तो जिंदगी में सक्सेस नहीं होगे। डोंट रिस्क एवरीथिंग, क्या लिखा हुआ है, डोंट रिस्क एवरीथिंग। बिल्कुल चाय आ चुकी है बढ़िया भयंकर तरीके से, और सेशन की शुरुआत करते हैं अब थोड़ी सी उमंग तेज की ताजा के साथ। तो ये क्या बवाल है भाई, ये कह रहा है डोंट रिस्क एवरीथिंग ऑन द सक्सेस ऑफ वन वेंचर। बिल्कुल सही आंसर है, बी आंसर जिन्होंने दिया है उनका बिल्कुल सटीक आंसर है। ठीक है, फिर यहां से देखिए ये लिखा हुआ है फेमिलियरिटी ब्रीड्स कंटेम्प्ट। जल्दी से 51 का सही आंसर बताइए बेटा, 51 का सही आंसर क्या होगा। ध्यान रखना यहाँ पर क्लास को चलते हुए 52 53 मिनट हो चुके हैं और इतना ही टाइम हमें पढ़ते हुए हुआ है, इसका मतलब क्लास बिल्कुल सही चल रही है रेशो में। 1 मिनट एक क्वेश्चन खूब होता है बेटा। क्लोज एसोसिएशन विद समवन लीड्स, तो देखो ये भी होता है, फेमिलियरिटी का मतलब क्या होता है, बिल्कुल फेमिलियर होना, तो फेमिलियर होना, तो क्लोज एसोसिएशन बिल्कुल सही है, ए आंसर सही है। क्लोज एसोसिएशन विद समवन लीड्स टू ए लॉस ऑफ रिस्पेक्ट फॉर देम, बिल्कुल एकदम करेक्ट आंसर है ए। इसके बाद यहां से देखो ये क्वेश्चन कह रहा है ऑल बार्क एंड नो बाइट। ठीक है, ऑल बार्क वो कितना कि भौंकने वाले कुत्ते काटते नहीं है, काटने वाले कुत्ते भौंकते नहीं है। के शर्मा जी वेलकम, बिल्कुल आपका स्वागत है के शर्मा, बड़े दिनों बाद दर्शन दिए हो आज जिंदगी के अंदर, बहुत अच्छी बात है जी बिल्कुल। तो ऑल बार्क नो बाइट, इसका मतलब क्या होगा बेटा, जल्दी से बताएं। चलिए चलिए बहुत बढ़िया। ये कह रहा है टू बी फुल ऑफ बिग टॉक, बड़ी बड़ी बातें करना, बट लेकिंग एक्शन, लेकिन काम नहीं करना। तो वही होता है बेटा, भोंकने वाले काटते नहीं है, काटने वाले भोंकते नहीं है। आगे बात समझे यहां पर, तो इसका बी आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखिए अ फूल एंड हिज मनी आर इजीली पार्टेड। देखो अ फूल एंड हिज मनी, एक बार थोड़ा सा समझो, जितना बड़ा क्वेश्चन है उतना ज्यादा माइंड की कसरत होगी, जितना बड़ा ज्यादा क्वेश्चन है उसका उतना ज्यादा ही माइंड की कसरत होगी। क्वेश्चन आए या नहीं आए एग्जाम में, बस एक बार दिमाग जरूर लगाओ, क्योंकि दिमाग लगाओगे तो काम बन जाएगा। एक आध क्वेश्चन बड़े बड़े डाले हैं। चलिए अब देखो अ फूल एंड हिज मनी, यानी मूर्ख और उसका पैसा आर इजीली पार्टेड, वो आसानी से चुराए जा सकते हैं। अ फुलिश पर्सन स्पेंड्स मनी केयरलेसली, मूर्ख जो आदमी होता है वो खर्चा पागलों की जैसे करता है, बर्बाद हो जाता है। ठीक है, बहुत बड़े बड़े राजा हुए बेटा। फिर देखो अ डाइम ए डजन, इसका मतलब बताओ, अ डाइम ए डजन का मतलब क्या होता है। अ डाइम ए डजन का मतलब होता है जो चीज बहुत ही ज्यादा यूनिक नहीं हो, कॉमन हो, हर चीज ही मिल जाए। ठीक है, हर चीज मिल जाए बेटा। लगभग 100 अपने पास ईडीएम से 100 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं आज। 2 आवर्स की तो क्लास होगी होगी, कोई डाउट है ही नहीं, क्योंकि 60 60 120। तो स्ट्रेंथ इन, ठीक है, यहां पर लिखा हुआ है बेटा वेरी सॉरी, स्ट्रेंथ इज इन न्यूबर्स। ठीक है, पीपल हु से बैड थिंग्स हैव नो वैल्यू। ठीक, वेरी कॉमन एंड ऑफ नो पर्टिकुलर वैल्यू, यू सेव मोर इफ यू बाई लार्ज नंबर। पता है डाइम डजन का मतलब होता है बेटा कॉमन चीज। अब मैंने बता दिया है थोड़ा बहुत, अब आप भी माइंड लगा लीजिए। चलिए सपना, पायल, देवेश के, पारासर, काजल, बहुत बढ़िया बात है।
वेरी कॉमन एंड नो पर्टिकुलर वैल्यू, बहुत ही ज्यादा कॉमन है जिसकी कोई पर्टिकुलर वैल्यू नहीं है, और जब पर्टिकुलर वैल्यू नहीं है तो बेटा यही आंसर है। ठीक है, जो नए बच्चे हैं वो मुझे इसका स्क्रीनशॉट ले ले, ये नंबर स्क्रीन पे भी चल रहे हैं, आपको दिख रहे होंगे। इन नंबरों के ऊपर मैसेज करके बोल दे मुझे कि सर मुझे रीट वाले ग्रुप में ऐड कर दो या मुझे एलडीसी वाले ग्रुप में ऐड कर दो, हम आपको ग्रुप में ऐड कर देंगे। वहां पर कई सारे अपडेट्स है जो आपको वहां पर मिलते रहेंगे। ठीक है, बहुत बढ़िया बात है। अब यहाँ पर चेक करते हैं नेक्स्ट, यहाँ लिखा हुआ है टू ड्राइव समवन अप द वॉल। देखो टू ड्राइव समवन यानी किसी को चलाना, अप द वॉल दीवार के ऊपर। अब किसी इंसान को तुम दीवार के ऊपर चलाओगे, कौन सर्कस करवाओगे क्या? सर्कस करवाओगे क्या? नहीं बेटा। तो टू ड्राइव समवन अप द वॉल, टू मेक समवन वेरी इरिटेट यानी किसी को बहुत ज्यादा इरिटेट कर देना। क्या? बहुत, किसी को बहुत ज्यादा इरिटेट कर देना, अपना ये आंसर हो गया। तो यहां पर सही ऑप्शन अपना क्या हो गया बेटा? टू मेक समवन वेरी इरिटेट। इसके बाद यहां से देखिए टू स्पिन वंस व्हील्स, कहा था ना बेटा इस बार वोकेब पे काम करेंगे, ग्रामर पे तो हो ही रहा है। ठीक है, और वोकेब पे 3 पॉइंट पे ज्यादा काम करेंगे। सबसे पहले करेंगे हम इडियम फ्रेजेस, वन वर्ड और फिर फ्रेजल वर्ब। टाइम बचेगा तो सिनोनिम्स एंटोनिम्स की तरफ जाएंगे। स्पिन वंस, स्पिन का मतलब वही हो गया बेटा, व्हील वही चरखा, महात्मा गांधी जी जो चरखा चलाते थे वही तो है ये। ठीक है, तो यहां पर क्या रहा है? टू स्पिन वंस व्हील्स, है ना। तो यहाँ पे लिखा है टू वास्ट वंस टाइम, वेस्ट है शायद यहाँ पे बेटा ना, टू वेस्ट वंस टाइम, किसी का टाइम खर्च करना। अब क्या चरखे चलाने का समय है क्या? अब तो कई सारी मशीनें आ गई, चरखे चलाते रहोगे, चरखे चलते रह जाएंगे, काम कुछ होगा नहीं तुम्हारा। फिर लिखा हुआ बेटा यहाँ पर देखो टू स्पील द बीन्स, क्या लिखा हुआ है? टू स्पील द बीन्स यानी क्या हुआ? टू रिवेल सीक्रेट इंफॉर्मेशन अनइंटेंशनली, टू लूज इनहेरिटेड वेल्थ, टू स्प्रेड रूमर्स। ठीक है, और टू स्पेंड अवे हार्ड अर्न सेविंग। बताइए बेटा इसका करेक्ट आंसर क्या है और क्या नहीं है, जल्दी से बताएं। शाबाश। देखिए यहाँ पर क्या है? स्पील द बीन्स, बीन्स का मतलब ऐसे मान लीजिए, बीन्स का मतलब होता है ना छोटे छोटे दाने होते हैं। पहले टॉफिया भी आती थी, टॉफी आती थी ना, जिसमें छोटी छोटी होती थी बहुत सारी, इसको पता नहीं बोलते क्या थे, और ये कंची आती थी, तो कंचियों को ऐसे फेंक दो, सारी कोई छिन 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 चल जाएगी। तो इसका मतलब क्या? टू स्पील द बीन्स, सबको पता लग जाता है उन कंचियों से आवाज आते। टू रिवेल सीक्रेट इंफॉर्मेशन अनइंटेंशनली, इसका मतलब होता है कोई भी सीक्रेट इंफॉर्मेशन को अनइंटेंशनली लोगों को बता देना। जैसे पापा ने अपने बेटे से कहा कि बेटा मेरे बारे में कोई भी पूछने आए तो उसको ये मत बोलना कि मैं घर के अंदर हूं, मैं घर के अंदर हूं। ठीक है, कोई पूछने के लिए आया, तो जैसे ही पूछने के लिए आया तो बच्चे ने उनसे कहा कि मुझे पापा ने ये बात बोली है कि मैं किसी को भी ये नहीं बताऊं कि घर के अंदर पापा है। बात समझ में आई यहाँ पर? तो यहां पर हो गया टू रिवेल सीक्रेट इंफॉर्मेशन अनइंटेंशनली। फिर लिखा हुआ है द बॉल इज इन योर कोर्ट, क्या लिखा हुआ है? द बॉल इज इन योर कोर्ट यानी जो बॉल है ना, बॉल जो तुम्हारे कोर्ट में है। अब जिसके हाथ में बॉल है, जिसके हाथ में बैट है, तो बॉल हमारे कोर्ट में है, इसका मतलब हमारे लिए बढ़िया बात है। इट इज अप टू यू, वॉन्ट मेक द नेक्स्ट मूव, यू हैव गॉट ए फैंटेस्टिक अपॉर्चुनिटी, यू विल बी ब्लेम्ड फॉर क्राइम्स दैट यू हैव नॉट ना, यू हैव बीन पुट इनटू ना। यहाँ भी होगा बेटा इसका आंसर, क्या होगा? यू हैव ए गॉट फैंटेस्टिक अपॉर्चुनिटी, तुम्हारे पास क्या है बेटा? फैंटेस्टिक अपॉर्चुनिटी है। ठीक है, क्योंकि तुम्हारे कोर्ट में क्या है? बॉल है। एक मिनट रुको बेटा, इसका क्या है, एक मिनट रुको। इट इज अप टू यू टू मेक द नेक्स्ट मूव, इट इज अप टू यू, बिल्कुल सही बात है। सुनो मेरी बात, ध्यान सुनो। द बॉल इज इन योर कोर्ट यानी तुम्हारे कोर्ट के अंदर बॉल है, इसका मतलब पहली चालान कौन करेगा? तुम करोगे। इट इज अप टू यू टू मेक द नेक्स्ट मूव यानी पहले ये तुम्हारे ऊपर डिपेंड है कि नेक्स्ट पॉइंट आपका रहेगा। ठीक है, तो ए आंसर है इसका। इसके बाद देखिए द मैनेजर डेकोरेटेड द अकाउंट्स ऑफ द कंपनी, द मैनेजर डेकोरेटेड द अकाउंट्स ऑफ द कंपनी, इसका मतलब क्या होगा? डेकोरेटेड द अकाउंट्स का मतलब क्या होगा, जल्दी से बताएं। बिल्कुल आपका एकदम सही आंसर है, कोई टेंशन नहीं है यहाँ से, शाबाश बेटा। तो यहां पर बताइए इसका सही आंसर क्या होगा और क्या नहीं होगा। द मैनेजर डेकोरेटेड द अकाउंट्स ऑफ द कंपनी, इसका मीनिंग क्या हो गया? इसका मीनिंग हो गया टू मैनिपुलेट द अकाउंट्स यानी अकाउंट्स को मैनिपुलेट करना, मतलब सही करना, सही तरीके से सारा डाटा वाटा अकाउंट क्लियर करना, वो वाली चीजें आ जाती है। डेकोरेट के सजाना धजाना थोड़ी है। फिर यहाँ पे लिखा हुआ है द थीफ ऑन गुड टर्म्स विद द पुलिस, जो चोर है अच्छे टर्म्स पे है पुलिस के साथ, यानी केप्ट टर्म्स एंड कंडीशंस, वाज फ्रेंडली, फॉलोड द रूल्स एंड अग्रीड विद देम।
TH, अग्रीड विद देम। बताइए जल्दी से। बिल्कुल यहाँ से 60 मिनट्स क्लास को हो चुके हैं और अपने 60 मिनट्स यहाँ पर 60 क्वेश्चंस भी हो चुके हैं। तो द थीफ एंड गुड टर्म्स, पुलिस के साथ अच्छी टर्म्स है, इसका मतलब फ्रेंडली है। पुलिस के साथ अगर अच्छे टर्म्स है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यही है कि फ्रेंडली है, वॉज फ्रेंडली। बिल्कुल सही बात है यहाँ से। इसके बाद अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चले तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है अपना 61, और 61 क्या कह रहा है? ध्यान से सुनो। जॉन्स ऑफर टू हेल्प वॉज टर्न डाउन। टर्न डाउन का मतलब क्या होता है? बाय द पुलिस, यानी टर्न डाउन बाय द पुलिस। तो मैंने आपको बताया था कि टर्न डाउन का मतलब होता है रिफ्यूज करना। क्या करना? रिफ्यूज करना। या फिर क्या होता है? रिजेक्ट करना। या फिर क्या होता है? डिनाई करना। क्या करना? डिनाई करना। तो यहां पर सही आंसर क्या हो जाएगा? अपना सी आंसर, रिफ्यूज्ड जॉन्स ऑफर, यानी जॉन का जो ऑफर था टू हेल्प, सॉरी, जॉन्स ऑफर ऑफ हेल्प वाज टर्न डाउन, यानी रिफ्यूज कर दिया गया। क्या? रिफ्यूज कर दिया गया। इसके बाद यहां से देखिए, यहां लिखा हुआ है द पुअर सबऑर्डिनेट्स। क्या लिखा हुआ है? द पुअर सबऑर्डिनेट्स आर मेड स्केप गॉट। बेटा स्केप गॉट बाय देयर, सॉरी, सुपीरियर्स। स्केप गोट का मतलब क्या होता है? गोट का मतलब क्या होता है? बकरा, बकरी, बकरा, बकरी। तो स्केप गोट का मतलब क्या हो गया? ठीक है, तो यहां पर बेटा बकरा बकरी हो गया। ठीक है, यहां पर बकरा। स्केप, स्केप का मतलब होता है बेटा बलि। तो देखो यहां पर होता है बलि का बकरा। स्केप गोट का मतलब क्या होता है? बलि का बकरा होता है। और बलि के बकरे का मतलब क्या होता है कि गलती तो कर दे कोई और, सजा भुगते कोई और। तो बलि का बकरा किसको बना दिया गया? दूसरे को बना दिया गया। पनिश्ड फॉर अदर्स मिसडीड्स, बिल्कुल सही है। पनिश्ड यानी दंडित किया जाना, अदर्स मिसडीड्स दूसरों की गलतियों का दंड कोई दूसरा भोग रहा है, इसको हम बोलेंगे बेटा पनिश्ड फॉर अदर मिसडीड्स, यानी दूसरों की गलतियों के लिए ये चीज करना। बहुत अच्छी बात है। यहां से आपने तैयारी करी होगी ऐसा मानना है, तभी आपके आंसर्स आ रहे हैं। 7 दिन से लगातार मंडे टू सैटरडे में आपको पढ़ा रहा था कौन? वन वर्ड। और आज वक्त आ गया है वापस वन वर्ड, सॉरी वन वर्ड नहीं, सॉरी, इडियम एंड फ्रेजेस। इडियम फ्रेजेस में आपको पढ़ा रहा था मंडे टू सैटरडे, और ये संडे को टेस्ट है। वैसे ही कल से शुरू करेंगे हम वन वर्ड को। याद रहना रेगुलर क्लास का टाइम है सुबह 8 बजे। जिन बच्चों के 8 बजे रेगुलर क्लास का टाइम रहेगा, और वापस फिर संडे को टेस्ट रहेगा। तो यहां पर फिर देखिए, यहां ये लिखा हुआ है इट वॉज ए रेड लेटर डे। बेटा रेड लेटर डे का मतलब क्या हो गया? देखो क्वेश्चन के रेड लेटर डे का मतलब ये नहीं होता कि एक ही चीज से आंसर अलग अलग हो सकते हैं, है ना। तो देखो यहाँ पर रेड लेटर डे आ गया, तो यहाँ पर ए डे विथ ब्लड शुड ना, ए डेंजरस नोट अबाउट द डिस्ट्रक्शन, ए डे मेमोरेबल फॉर सम जॉयफुल इवेंट। तो इसका मतलब वो रेड लेटर डे खुश वाला होना चाहिए। ये नहीं कि मैं, मेरी जिंदगी के अंदर कोई दुखी हो गया, मेरे साथ कोई प्रॉब्लम हो गई और उस दिन को मैं कभी नहीं भूल सकता, तो मैं रेड लेटर डे नहीं बोलूंगा। मतलब ऐसा रेड लेटर डे का मतलब होता है ऐसा वाला सिस्टम जो अच्छा हुआ हो हमारे जीवन में। तो ए डे मेमोरेबल फॉर समवन जॉयफुल इवेंट, बिल्कुल सत्य वचन। फिर यहाँ पे लिखा हुआ है टैगोर वॉज अ मैन ऑफ लेटर्स। बेटा मैन ऑफ लेटर्स का मतलब क्या होता है? एक स्कॉलर का होना। देखो मैन ऑफ लेटर्स का मतलब क्या होता है? स्कॉलर। अब तुम कहोगे सर स्कॉलर्स का मतलब क्या हो गया? विद्वान आदमी। क्या होता है? विद्वान आदमी। तो ऑफ वाइड कॉन्टेक्ट्स, एन एक्सीलेंट लेटर डिक्टेटर, या ग्रेट राइटर ऑफ लेटर्स, मतलब लेटर का लिखने वाला ग्रेट राइटर, प्रोफिशिएंट इन लिटरेरी आर्ट। अब मैन ऑफ लेटर्स का मतलब टैगोर के बारे में बताया गया है। बिल्कुल बहुत बढ़िया बात है। वोकाल क्लास सुबह 10 बजे होती है, सुबह 10 बजे डेली। जो क्लास 8 बजे हुआ करती थी वो क्लास अब सुबह डेली 10 बजे होती है वोकाल क्लास। कुछ दिन बाद इसको 4 बजे करेंगे, अभी नहीं करेंगे क्योंकि कुछ समस्याएं चल रही है। तो यहां पर आ गया बेटा, यहां पर सही आंसर क्या हो गया? प्रोफिशिएंट इन लिटरेरी आर्ट्स। रविंद्रनाथ टैगोर ने कई सारी लिखी थी। जैसे आपको पता होगा 1913 के अंदर इनको नोबेल पुरस्कार मिला था, इन्होंने गीतांजलि लिखा था। तो यहां पर प्रोफिशिएंट इन लिटरेरी आर्ट, तो यहां से सही ऑप्शन क्या हो गया? अपना डी। इसके बाद यहां से देखिए ये लिखा हुआ है द रिप्यूटेड कंपनी इज इन द रेड ड्यू टू द, अच्छी बिल्कुल, रेसेशन। तो यहां पर बताइए इसका आंसर क्या हो गया? रेड ड्यू टू द रिसेशन। आज तो नहीं होगी बेटा, आज तो संडे है, संडे को तो स्पेशल क्लासेस होती है। बस मंडे टू सैटरडे ही फॉलो होता है नियम, उसके बाद संडे को स्पेशल होता है। कोई भी क्लास कहीं पे भी हो जाती है, वो आपको पहले बता देती जाती है कि कौन सी क्लास कब होगी। ठीक है, तो ये हो गया बेटा लूजिंग मनी, यानी पैसा को खो देना। करेक्ट आंसर क्या हो गया यहाँ पर? पैसे को खो देना, यहाँ पर सही आंसर हो गया। बहुत बढ़िया। तो द रेप्यूटेड कंपनी इन द रेड ड्यू टू द रिसेशन, बिल्कुल सही बात है। इसके बाद यहां से देखिए डोंट रन डाउन योर फ्रेंड इन पब्लिक। देखो यहाँ पर डू नॉट रन डाउन। अब यहां पर देखना है रन डाउन का मतलब क्या है।
रन डाउन का मतलब क्या होता है? फाइट विद, लड़ना, या फिर क्या होता है? फेलो, या फिर मेक ए मेंशन ऑफ, या फिर क्रिटिसाइज। जल्दी से बताए बेटा इसका आंसर क्या होगा? क्रिटिसाइज होगा या क्या होगा? जल्दी बताए। बहुत बढ़िया बात है, शाबाश बेटा, वाह भाई वाह, पानी पिला दो। डोंट रन डाउन, तो इसका मतलब हो गया, रन डाउन का मतलब होता है ना मेक ए मेंशन ऑफ, नहीं बेटा, ये होता है क्रिटिसाइज। अपने दोस्त को पब्लिक के अंदर क्रिटिसाइज मत करो, पब्लिक के अंदर क्या मत करो? क्रिटिसाइज मत करो अपने दोस्त को। तो सही आंसर क्या होगा इसका? क्रिटिसाइज, यहां पर बिल्कुल सही आंसर हुआ है। ठीक है, बहुत बढ़िया बात। इसके बाद यहां से देखिए ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, यहां से क्वेश्चन कह रहा है मोस्ट पेरेंट्स फाइंड इट डिफिकल्ट टू मेक बोथ एंड्स मीट बिकॉज ऑफ इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन, तो बेटा ये देखो, टू मेक बोथ एंड्स, ये है इडियम्स। टू मेक बोथ एंड्स, इसका मतलब क्या है? दोनों सिरों को मिला देना। क्या लिखा हुआ है बेटा? दोनों सिरों को मिला देना। इसका सही आंसर क्या होगा और क्या नहीं होगा, जल्दी से बता दीजिए। ठीक है, दोनों सिरों को मिला देना। तो मोस्ट पेरेंट्स फाइंड्स मतलब डिफिकल्ट होते हैं, प्रॉब्लम होती है टू मेक बोथ एंड्स बिकॉज ऑफ। ठीक है, तो यहां पर क्या होगा बेटा? टू लिव विद इन वंस इनकम। ठीक है, एक ही इनकम के अंदर जीना, विद इन, टू लिव विद इन मतलब एक की ही इनकम में जीना। होता है ना कि कमाने वाला एक ही, खाने वाले 5 है, तो फिर कैसे काम चलेगा? ऐसे कोई थोड़ा ना काम चलता है, नहीं चलता ना। तो वही बात यहां पर है, कमाने वाले कितने हैं? ज्यादा है। फिर यहां पर देखिए इसका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, यहां पे लिखा हुआ है बेटा, क्या लिखा हुआ है? थ्रो कोल्ड वाटर। थ्रो कोल्ड वाटर का मतलब क्या होगा बेटा? अब यहां पर देखो, यानी किसी भी इंसान के ऊपर ठंडा पानी फेंकना, तो ठंडे छींटे क्यों देते हैं? कहते हैं ना कोई आदमी गुस्से में, इसको ठंडा छींटा, शांत कर दो इसको। ठीक है, ठंडे ठंडे कोल्ड वाटर का मतलब यहां पर होगा बेटा डिस्करेज, किसी को हतोत्साहित करना, किसी का कॉन्फिडेंस लेवल गिराना, है ना, किसी को किसी चीज के लिए मोटिवेट करने की बजाय डिमोटिवेट करना। तो यहां पर सही आंसर क्या हो जाएगा? डिस्करेज। इनकरेज का मतलब होता है यस यू कैन डू इट, तेरे अंदर भाई साहब वो पावर है, तू हनुमान जी है, 7 समंदर चला जाएगा। तो ये वाली बात होती है इनकरेज करना। हतोत्साहित करे, यार बहुत सारे लोग कर रहे हुए हैं, तुम क्या ही नौकरी लगोगे, तुम्हारे घर वाले तो आज तक लगे नहीं है। तो बेटा घर वाले तो पता नहीं किस किस के नहीं लगे हुए है ना, और कई सारे नौकरी लगे हुए हैं, कोई नहीं है। तुम्हें पढ़ाने वाले नौकरी नहीं लगे हुए हैं, फिर भी नौकरी लगवा देते हैं। तो ये कोई तुक वाली बात नहीं बनती है ना बेटा, स्पेसिफिक चीज होती है ना। तुम नौकरी इसलिए लगते हो क्योंकि तुम्हारे पास, तुम्हें सारे सब्जेक्ट की थोड़ी 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 नॉलेज होती है, नौकरी लग जाते हैं। हम बिल्कुल टोड़ है, जीरो है, हाँ, मैथ में जीरो, जीके में जीरो, कहाँ से नौकरी लगेगी? नहीं लगेगी। पर इसका मतलब ये नहीं कि नकारे हैं, इसका मतलब है कि स्पेसिफिक चीज है ना। बॉडी में कुछ भी होता है बेटा, पेट दर्द हो रहा है तो पेट के पास, पेट वाले डॉक्टर के पास जाते हैं, ना कि डॉक्टर के पास, स्पेसिफिक के पास जाते हैं। तो तुम स्पेसिफिक को ढूंढ लेते हो, तो यही बात है। तो यहाँ पे डिस्करेज आंसर हो गया। फिर यहाँ पर देखिए टू एड फ्यूल टू द फायर। फायर का मतलब क्या होता है? आग, और फ्यूल का मतलब क्या होता है? ईंधन। कोई भी आग जल रही है, आग, उस आग के अंदर तुम ईंधन डाल रहे हो, तो तुम तो आग को और ज्यादा भड़का रहे हो। मतलब जो मामला बिगड़ा हुआ है उसको और ज्यादा बिगाड़ देना, है ना, है ना। तो और ज्यादा बेटा, बाबा नॉन स्टॉप आज, बिल्कुल सही बात। प्रिवेंट फायर फ्रॉम डाइंग आउट नहीं, मेक फायर बर्न, अच्छा, मेक थिंग्स वर्स ये होगा सी आंसर। क्यों? मेक थिंग्स वर्स, चीजों को और ज्यादा खराब कर देना। क्या होता है बेटा? चीजों को और भी ज्यादा खराब कर देना, इसका सही आंसर होगा मेक थिंग्स वर्स, यानी चीजों को और ज्यादा खराब कर देना। चलो जी, बहुत बढ़िया बात है। इसके बाद बेटा यहां से देखिए, इसके बाद ये क्या कह रहा है, यहां कह रहा है टू टेक टू हर्ट। भाई साहब टू टेक टू हर्ट का मतलब क्या होता है? ठीक है, ग्रेटली अफेक्टेड, टू टेक समथिंग हर्टली, टू स्ट्राइक एट द हर्ट आउट ऑफ द एंजॉयमेंट, टू सफर फ्रॉम द हर्ट डिजीज। टू टेक टू हर्ट, ठीक है। अब इसका आंसर टू टेक टू हर्ट मतलब दिल तक लेकर जाना। ये हाँ बिल्कुल, ले लीजिए बेटा, सारी जैकेट तुम्हारी ले लीजिए, कोई बात नहीं, ले लीजिए। अभी पार्सल करेंगे और भेज देंगे घर पे, आराम से सर्दी निकालना, फिर वापस दे देना मुझे। टू टेक टू हर्ट, जल्दी बताए बेटा यहां से। टू टेक टू हर्ट का मतलब क्या होता है? किसी को दिल से लगा लेना, मतलब टू बी ग्रेटली अफेक्टेड। दिल से किसको लगाते हैं? जिससे हम बहुत ज्यादा प्रभावित होते हैं। दिल से किससे लगाते हैं? जिससे हम बहुत ज्यादा प्रभावित होते हैं। तो जिस इंसान से हम बहुत ज्यादा प्रभावित होंगे, टू बी ग्रेटली अफेक्टेड हम उसको बोलेंगे। इसके बाद अगर मैं बात करूं यहां से, यह बोला जा रहा है कोट रेड हैंडेड, यानी कि रंगे हाथों पकड़े जाना। अब रंगे हाथों कब पकड़े जाओगे? जब क्राइम करते हुए पकड़े जाओगे। कोट विद ए रेड हैंडकरचीफ, लाल रुमाल के साथ पकड़े जाना। क्या बकवास है यार, नाजीना हमसे ना हो पाएगा। बेहतरीन, छोटी छोटी बातें और सिलेक्शन लाइव क्लास से जुड़े खोल के रख देंगे, स्लाइड वालों से सावधान। तो यहां से अब देखते हैं बेटा, यहां पर आगे की बात कर लेते हैं। तो फाउंड वुंडेड, ठीक है, डिस्कवर्ड इन द एक्ट ऑफ डूइंग, यानी किसी को एक्ट ऑफ डूइंग, उसी काम करते हुए ही पकड़े जाना, वो होता है रेड हैंडेड। बात समझ में आई नहीं है? यहां तक की बात समझ आ गई, बहुत बढ़िया बात है, शाबाश। फिर यहां से देखिए ये क्वेश्चन क्या कह रहा है,
यहाँ पे लिखा हुआ है बेटा बेगर्स डिस्क्रिप्शन, क्या लिखा हुआ है, बेगर्स डिस्क्रिप्शन। अब बात यहाँ पर ही आती है सर बेगर्स डिस्क्रिप्शन का मीनिंग क्या होता है, तो बेगर्स डिस्क्रिप्शन तो कैन नॉट बी डिस्क्राइब्ड समथिंग डिस्क्राइब्ड बाय ए बेगर, अ पुअर अकाउंट ऑफ समथिंग, ए डिस्क्रिप्शन ऑफ ए बेगर। बेटा बेगर्स डिस्क्रिप्शन का मतलब होता है कैन नॉट बी डिस्क्राइब्ड, जिसको डिस्क्राइब नहीं किया जा सकता। और पढ़ाते हुए मैंने बताया था, हिंदी में भी मैंने बताया था, अगर हमारे मेरे आप प्रीवियस वीडियोस देखेंगे तो पहले के वीडियोस में ये सारी बातें हो चुकी है अपनी। अवर्णीय इसका हिंदी मीनिंग लिखा हुआ था, क्या लिखा हुआ था, अवर्णीय। अवर्णीय इसका कौन सा मीनिंग था बेटा, इसका हिंदी मीनिंग लिखा हुआ था जिसका नाम क्या था, अवर्णीय था। बहुत बढ़िया बात है, शाबाश बेटा। इसके बाद यहां लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, मेंड योर वेज। मेंड का मतलब होता है रिपेयर करना, क्या होता है, रिपेयर करना। बिल्कुल, मेरे जस्ट बाद क्लास होगी बेटा 11 बजे एक और क्लास होगी बेटा इंग्लिश और जीके की, इंग्लिश और जीके की, ध्यान रखिए 11 बजे। तो मेंड योर वेज, वहां पर आपको ज्योग्राफी के कई सारे क्वेश्चंस करवाए जाएंगे। मेंड योर वेज, हैप्पी विद वंस बिहेवियर, सैड विद वंस बिहेवियर, डिस्ट्रॉय वंस बिहेवियर, इंप्रूव वंस बिहेवियर। अब जल्दी से बताइए इसका सही आंसर क्या होगा, बता दिए राई गौर जी, बताया ना अभी आपको 11, सॉरी चलिए सॉरी, ठीक है। तो यहां पे देखिए इंप्रूव वंस बिहेवियर, यानी वंस बिहेवियर, व्यवहार को क्या करना बेटा, इंप्रूव करना, किसी के भी व्यवहार को क्या करना, इंप्रूव करना, इसका सही आंसर हो जाएगा डी आंसर। अरे मेंड का मतलब होता है रिपेयर करना, रिपेयर योर वेज, या तुम्हारे बोलने के तरीके को रिपेयर कर लो। तो जैसे ठीक से नहीं बोले आप लोग तो बोला क्या जाता है कि तुम्हारे बोलने के तरीके को रिपेयर कर लो, थोड़ा सा मैनर सीख लो। तो यहां पर आएगा इंप्रूव वंस बिहेवियर। फिर इसके बाद यहां से देखेंगे, ये लिखा हुआ है टू बीट द बुश, क्या लिखा हुआ है, टू बीट द बुश लिखा हुआ है, मतलब इधर उधर की बातें करना। बुश यानी झाड़ी, और झाड़ी जब हवा चलती है तो झाड़ी इधर उधर हिलती है, मतलब क्या हो गया, इधर उधर हिलती है, इसका मतलब इधर उधर की बातें होती है, क्या होती है, इधर उधर की बातें होती है। टू बीट द बुश, तो देखो यहाँ पर टू टॉक अबाउट रिलेवेंट थिंग, रिलेवेंट थोड़ी बोलेंगे भाई, टू टॉक अबाउट इररिलेवेंट थिंग, टू टॉक वेल, टू ट्राइव इन फेवर्स, बिल्कुल सही बात है। इसका मतलब हो गया टू टॉक अबाउट इररिलेवेंट थिंग, मतलब इधर उधर की बातें करना जिनका कोई तार्किक ही नहीं हो, है ना, जैसे कोई मतलब ही नहीं हो। बात समझ में आ गई क्या, बहुत बढ़िया बात है बेटा, शानदार, बेहतरीन। अरे कौन भटक रहा है, इसको भटकाऊं क्या। चलिए अब 75 देखिए, यहां से वापस एक क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, टू बीट द बुश। टू बीट द बुश का मतलब जल्दी से बताओ, ये जो बार रिपीट होती है एक से ज्यादा बार, अगर एग्जाम में आई हुई तो समझ जाना इनके चांसेस ज्यादा से ज्यादा है आने के, ठीक है। क्योंकि जैसे 10 एग्जाम में 10 में से बेटा 5 बार वो आ गई, तो इसका मतलब उसको मैंने 2 बार डाल दिया। क्यों डाल दिया, क्योंकि समझ जाना वो कोई नींदों में भी जगा के पूछेगी बता, तो बता देना चाहिए, झाड़ी इधर उधर हिलती है, इधर उधर की बातें करना, बहुत बढ़िया बात है। टू बीट द बुश, बुश का मतलब क्या होता है, झाड़ी, झाड़ी कैसे हिलेगी, इधर उधर, इधर उधर हिलेगी, इसका मतलब समझ गए क्या, क्या एन एडमायरेबल, ना ना एडमायरेबल का मतलब होता है प्रशंसा, यहाँ पे सिनोनिम्स एंटोनिम्स ऐसे ही याद करो। एडमायरेबल प्रशंसा करने योग्य, ऑनेस्ट एफर्ट, अच्छा, अ फुलिश अनप्रॉफिटेबल एडवेंचर, अ पावर एफर्ट। अब बता बेटा इसमें से बिल्कुल सही है, सी आंसर ही होगा, क्योंकि और तो वैसे नहीं है बेटा। भोकाल क्लास चल तो रही है, तुम्हें होश ही नहीं है, इवेंट डला हुआ है, कल क्लास हो गई, तुम्हें इतना सा नहीं पता। भोकाल क्लास चलती है सुबह 10 बजे बेटा, है ना, मंडे टू सैटरडे, क्या मंडे टू सैटरडे चलती है, मंडे टू सैटरडे भोकाल क्लास चलती है सुबह 10 बजे। पहले ये 8 बजे चलती थी, वो कैंसिल हो गई, अब 10 बजे चलती है सुबह, ठीक है। इसके बाद यहां पर देखिए स्मेल ए रैट, स्मेल ए रैट का मतलब क्या हो गया बताइए। पहले ये सेंटेंस के अंदर आई थी, अब ये बिल्कुल सेपरेट आई है। अगर ये बिल्कुल सेपरेट आई है तो इसका आंसर एक ही सेकंड में आ जाना चाहिए था, जो नहीं आ रहा है अपने पास। ये बड़ा बहुत ही ज्यादा बद्दी चीज है, दुख की बात है। यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो गया, बी, सस्पेक्ट, ट्रिक और डिसिट, मतलब धोखा, सस्पेक्ट, धोखा या सस्पेक्ट, बिल्कुल सही बात बेटा, बहुत बढ़िया बात है। यहाँ से एकदम वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल, गुड मॉर्निंग भाई, वाह भाई वाह, बहुत बढ़िया बात है। यहाँ से पधारो हमारे देश, शानदार। अब यहां से देखिए फिर लिखा हुआ बेटा, यहां पर ध्यान देना, यहाँ पे टू स्पील द बीन्स, इसका मतलब क्या होता है। यहां पर देखो टू स्पील द बीन्स का मतलब क्या आता है, ये पहले आया हुआ था, मतलब अनइंटेंशनल, सॉरी, हाँ, अनइंटेंशनली किसी चीज को रिवेल करना। तो टू रिवेल ए पार्शियली ट्रूथ, टू बी अनटाइडी, टू रिवेल ए सीक्रेट, या टू कंसील ए फैक्ट, ये तो होगा ही नहीं, पार्शियली ट्रूथ नहीं, टू रिवेल ए सीक्रेट, सी आप ऑप्शन करो बेटा, टू रिवेल ए सीक्रेट।
मतलब किसी भी रहस्य को प्रकट करना, किसी भी रहस्य को दूसरों के सामने बता देना, या किसी भी रहस्य वाली चीज को पब्लिक के सामने बता देना, वो बेटा यहाँ से करेक्ट आंसर है। ठीक है, 80 के ऊपर मैं आप लोगों से बातें करूंगा। ए मैन ऑफ लेटर्स, क्या लिखा हुआ है? ए मैन ऑफ लेटर्स। ए मैन ऑफ लेटर्स का मतलब ये भी अपने पास आया था। सर एनर्जी स्लो कैसे हो गई? ना बेटा, आप लेट आए हो इसलिए तो आपको लग रहा है एनर्जी स्लो हो गई। छोटी छोटी बातें और सिलेक्शन लाइव क्लास से जुड़े खोल के रख देंगे, स्लाइड वालों से सावधान, किसी भी टाइप की एनर्जी स्लो नहीं हुई है बिल्कुल अभी तक। चलिए यहां से आज 78 इडियम्स बिल्कुल खल्लास हो चुकी है। ए मैन ऑफ लेटर्स यानी स्कॉलर। स्कॉलर का मतलब क्या होता है? विद्वान आदमी, ऐसा आदमी जो क्या हो, विद्वान हो। ध्यान रखना इस बात का, बहुत बढ़िया बात है। और बेटा मेरा 5 से 7 मेरी क्लास होगी ग्रामर की, 5 से 7 प्रेप एंड क्रैक पे। किस पे होगी? प्रेप एंड क्रैक पे। बात समझ में आई नहीं आई? प्रेप एंड क्रैक चैनल पे होगी। जो नए बच्चे हैं जो मेरे ग्रुप में ऐड नहीं है, वो इस नंबर पे मुझे मैसेज कर देना कि सर एलडीसी के ग्रुप में ऐड कर दो या रीड के ग्रुप में ऐड कर दो। ऐड कर दूंगा और उनके पास फिर मैं क्लास को शेयर कर दूंगा बेटा। बहुत बढ़िया बात है। तो ए मैन ऑफ लेटर्स का मतलब हो गया स्कॉलर, विद्वान आदमी। बहुत बढ़िया। फिर लिखा हो स्ट्रो इन द विंड। यहां लिखा हुआ है स्ट्रो इन द विंड, मतलब क्या हो जाएगा? ए लाइट वेटेड ऑब्जेक्ट, ए लक्की चार्म, ए गेम दैट किड्स प्ले, एन इंडिकेशन ऑफ व्हाट माइट हैपन। जल्दी से बताए बेटा इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? बहुत बढ़िया, शुरू देख रहे हो तो शुरू से देख रहे हो तो बेटा हमारी एनर्जी कोई भी नहीं हुई है, एकदम रेडी चल रही है। एनर्जी डाउन का कोई सवाल पैदा नहीं है यहाँ पर। तो देखो एन इंडिकेशन ऑफ व्हाट माइट हैपन, ठीक है, एक संकेत, एक संकेत व्हाट माइट हैपन की क्या होगा? स्ट्रो इन द विंड। बेटा विंड जो हवा होती है ना, हवा, उस हवा के अंदर स्ट्रो यानी तिनका, है ना, तिनका जब उड़ता है तो उससे पता लग जाता है हवा चल रही है नहीं चल रही, तो इंडिकेशन है। बेटा ये तो होने वाली है खत्म यार क्लास, 2 घंटे की, तो 2 घंटे से ज्यादा किसी भी कंडीशन में नहीं होगी, चाहे कम ही हो जाएगी। ठीक है, यहां पर देखिए फिर लिखा हुआ है, लिखा हुआ है टू ईट हम्बल पाई। क्या लिखा हुआ है? टू ईट हम्बल पाई। जल्दी से ऑप्शन बताए इसका सही आंसर क्या होगा? मैं नहीं बताऊंगा, वेट करूंगा आपका सही आंसर का। बात समझ में आ गई यहाँ पर? बहुत बढ़िया बात है। टू मीट हम्बल पाई इसका मतलब, फिर देखिए यहां पर इसका मीनिंग क्या हो गया बेटा? डी, टू गिव इन पॉलिटिकल, ना ना ना, टू यील्ड अंडर ह्यूमिलिटिंग एंड सर्कमस्टेंसेस। हम्बल पाई बिल्कुल सही है बेटा। अरे टू ईट हम्बल पाई मतलब क्या हो गया? टू यील्ड अंडर द ह्यूमिलिटिंग, अपमानित सर्कमस्टेंसेस, ऐसी स्थिति, अपमान वाली स्थिति, इस टाइप की कोई चीज है तो वो अपना आंसर होगा, यानी कि सी आंसर करेक्ट है यहाँ पर। बात समझ में आई नहीं आई यहाँ तक? बहुत बढ़िया बात है बेटा। यहाँ पर टाइम हो चुका है 10:18, 80 मिनट के लगभग। क्वेश्चन कितने हैं? 80। जल्दी से अगर किसी को कोई बात करनी है, किसका कोई कमेंट है तो जल्दी से बताएं, मैं सभी से बात कर लेता हूं। सर जी अब की बार किसकी वोकैब है? वन वर्ड को पढ़ेंगे, वही कल सुबह 8 बजे से लगातार मंडे टू सैटरडे में आपको पढ़ाऊंगा, और संडे को वन वर्ड का टेस्ट होगा। ध्यान दें, कल से ये टॉपिक बिल्कुल फिनिश हो चुका है। इडियम्स जब इसका सेकंड राउंड लेंगे तो और नई वोकैब पढ़ लेंगे। लगभग मैंने आपको 300 वोकैब करवा दी है। बिल्कुल क्लास मिल जाएगी ना बेटा? आज की क्लास तो मैं चलो ठीक है डाल दूंगा, लेकिन याद रहे अब मैं वही क्लास डालूंगा जिसमें आप प्रेजेंट में रहोगे लाइव। लाइव के बाद मैं क्लास हटा दूंगा, क्योंकि तुम तुम्हारे हिसाब से पढ़ते हो मुझे पता है। तो हर चीज को वो होता है, जब तुम नहीं आते हमारा मन नहीं करता पढ़ाने का, जब क्लास में तुम होते हो तो हमारा भी मन करता है। वन वर्ड के बाद कंफ्यूजेबल वर्ड्स ले लेना, ठीक है? जो आप कहोगे वो पढ़ा दिया जाएगा, बोलने की चिंता है ही नहीं। सब कुछ पढ़ाया जाएगा, जैसे आप कहोगे वैसे पढ़ाया जाएगा, लेकिन क्लास आपको मेरे सामने लेनी पड़ेगी। कारण सिर्फ इतना सा है कि मुझे आलस आते हैं जब कोई कम होते हैं, जब मेरा दिमाग घूम जाता है यहाँ से, तो फिर मजा नहीं आएगा। गलत बात, तुम्हारी भी गलत बात है, साथ साथ काहे नहीं पढ़ते? अब 1 मिनट में एक क्वेश्चन से 80 क्वेश्चन, तुम अच्छी इडियम तुम नहीं याद करके आओगे जिंदगी में? हाँ डाल देंगे भाई, जहां जहां पर क्लास आती है आपके पास वहीं से आपके पास है। सर जी इंडियन जो 11 बजे क्लास होगी बेटा, 11 बजे जीके की क्लास होगी, इस बात का ध्यान रखना। रात को आर्ट एंड कल्चर की क्लास होगी, हाईकोर्ट एडीसी के लिए। और बेटा जीके तो आप किसी की भी तैयारी करो यार, पढ़ लो। जीके में क्या है? जीके में तो सारा वही चीज है, ठीक है? बात समझ में आ गई? किसी का कोई क्वेश्चन हो तो बताओ, या फिर मैं आगे चलूं? सर इनकी थ्योरी कहाँ मिलेगी? बेटा इसकी प्लेलिस्ट है, प्लेलिस्ट में सारी थ्योरी है, पढ़ लो जाके। जब मैं कहता हूं बार बार आकर की क्लास चल रही है तब तो नहीं लेते, और बाद में देखते हो इसकी सब थ्योरी कहाँ है। और फिर भी अगर नहीं मिलता है तो नीचे देखो स्क्रीन के ऊपर ये वाला नंबर दिख रहा होगा, इस वाले नंबर पे व्हाट्सएप के ऊपर मैसेज कर दे, कोई भी समस्या हो पूछ सकते हैं। और आप जिस भी तैयारी कर रहे हो उस वाले ग्रुप में ऐड भी हो सकते हैं। सर क्लास लेवल फर्स्ट के लिए है क्या? बेटा ईडीएम फ्रेजेस टॉपिक है रीट लेवल फर्स्ट में, तो तुम्हारे लिए भी है ये टॉपिक।
फ्रेजल वर्ब जिसकी होगी उसको पढ़ाएंगे, जिसके नहीं होगी उसको नहीं पढ़ाएंगे। आगे चलो सर, ध्यान मत दो, बिल्कुल सही बात। तो यहां से बातों का अब सिलसिला खत्म। अब 90 के ऊपर बात करेंगे, 90 के ऊपर आपसे 2 मिनट बात करूंगा, ठीक है। यहां पर क्या लिखा हुआ है बेटा, यहां लिखा हुआ है कंप्लीट द सेंटेंस विद करेक्ट वर्ड फ्रेज, इट इज अ स्टोरी ऑफ 2 men। यह एक कहानी है 2 लोगों की, एंड ए बैच ऑफ आर्मोर्ड कार्स। अब बताए बेटा, यहाँ पे डिसीज्ड होगा, डिफेक्टेड होगा, या क्या होगा आंसर, जल्दी बताओ। यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या है, बताइए जल्दी से जल्दी से। बहुत बढ़िया। अरे तो अभी मैसेज करने की क्या जरूरत थी, बाद में क्लास खत्म हुई जब कर देते भाई यार। ठीक है, ओके जी, ओके। तो यहाँ पर क्या सही आंसर क्या हो गया बेटा, इट इज ए स्टोरी ऑफ, ठीक है, बेंच ऑफ कार। तो बेटा जर्जर अवस्था, इसका मतलब क्या हो गया, जर्जर अवस्था, मतलब बहुत सारे कारों की जर्जर अवस्था। 3 आंसर हो गया इसमें, इसकी तो चलो ठीक है, आपका नहीं था। फिर यहां से देखिए, अ ड्रॉप इन द बकेट, है ना, बकेट, सॉरी, बकेट। बकेट का मतलब क्या हो गया, बाल्टी। बाल्टी के अंदर एक बूंद होना। अब बाल्टी के अंदर, बाल्टी कितनी बड़ी है, इतनी बड़ी, और एक बूंद डाल दिया, जा नाले बेटा, सर्दियों में तो ऐसे नहाते हैं एक बूंद से, एक बूंद तो बहुत होती है ना। रुको रे भाई रुको, चलो जी। अ ड्रॉप इन द बकेट, जल्दी से बताइए इसका सही आंसर क्या है और क्या नहीं है। साइड हो जाता हूं क्वेश्चन अगर आपको दिखाई नहीं दे रहा है। चलिए, सही आंसर आने लगे हैं अपने पास, और यहां से आंसर हो गया अ वेरी स्मॉल अमाउंट कंपेयर्ड विथ व्हाट इज नीडेड। सॉरी, चलिए। सर्दी लग गई। अ वेरी स्मॉल अमाउंट मतलब एक छोटा सा अमाउंट, कंपेयर्ड विथ व्हाट इज नीडेड, आवश्यकता होना उससे भी कम। तो बी आंसर सही है, तुम समझ गए होंगे अब। इसके बाद यहां पर आ जाओ, मिस द बॉट। क्या लिखा हुआ है, मिस द बॉट। बोट, मिस द ट्रेन कर लो, मिस द बस कर लो, मिस द बोट कर लो। कोई बोट है, कोई नाव है, बम्बई बम्बई जा रही है 5 बजे, तुम पहुंचे 5:30 बजे, तो मिस कर दी तुमने, सीधी सी बात है, अवसर खो दिया। और जो 5 बजे वाली बोट से गए थे ना, वहां उनको जाते पहले एक एक कार गिफ्ट में मिल रही थी, अब तुम रोलो बैठ गए, यार थोड़े टाइम से उठ जाते तो बढ़िया रहता भाई साहब। तो यहां पर देखो, मिस आउट एन अपॉर्चुनिटी, टू लेट मस्ट टाइम गो, ना 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 ना, long for something that you don't have, not know the difference between right and wrong। तो यहां पर करेक्ट ऑप्शन क्या हो गया बेटा, सी। सी ऑप्शन क्या कह रहा है, मिस आउट एन अपॉर्चुनिटी, एक अवसर को खो देना, क्या, एक अवसर को खो देना। इसके बाद यहां पर देखिए ये क्या कह रहा है, इसका मतलब क्या है, सीइंग आई टू आई, एक दूसरे की आंखों में देखना, यानी जैसे को तैसा, या फिर क्या होता है आई टू आई, यानी आंखों से ही आंखों में इशारे, आंखों में आंखों को डालकर क्यों देखते हैं, आंखों में आंखों इशारा हो गया भाई साहब, ठीक है। चलो भाई, बोलने की जगह नहीं थी तो आंखों ही आंखों में बोल गए। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हो गया कि जो हमारे मन में है वो तुम्हारे मन में है, यानी हम अग्री हो गए। अग्री मतलब क्या हो गया, सहमत हो गए। तो आंखों ही आंखों से आंखें चार हो गया। तो यहां पर देखिए, एग्रीइंग विद समबडी, बिल्कुल सही है आंसर, किसी के साथ सहमत होना, बिल्कुल एग्जैक्ट आंसर है। फिर यहां पर देखिए, स्पिल द बीन्स, इसका मतलब क्या है बेटा, स्पिल द बीन्स का मतलब क्या हो गया, ये तीसरी बार आ रहा है, इस बात का ध्यान रखना। टू रिवेल समथिंग दैट इज सपोज टू बी केप्ट ए सीक्रेट, मतलब कोई ऐसी चीज को रिवेल कर देना, ऐसी चीज को प्रकट कर देना जिसको अपने को क्या करना चाहिए था, जिसको हमें छिपाना चाहिए था। ठीक है, इस बार नहीं करूंगा। हाँ जी, अब इसके बाद फिर देखिए यहां पर, यहां लिखा हुआ है शेडिंग क्रोकोडाइल टीयर्स। क्रोकोडाइल का मतलब क्या होता है, मगरमच्छ, और टीयर्स का मतलब क्या होता है, आंसू। तो जब बात आती है मगरमच्छ के आंसू की, बदवाल बहुत लेट हो आज, बिल्कुल ये बहुत लेट है, जब तो इनकी मर्जी से आते, तभी तो मन नहीं करता इनके लिए इस वीडियो को यहाँ पर छोड़ दिया जाए। अगली बार से जब कोई मैराथन क्लास लूंगा, उसको केवल और केवल जब ही रहेगी और लाइव ही क्लास रहेगी, जैसे ही क्लास खत्म होगी उसको उड़ा दूंगा वहां से। आज छोड़ देता हूँ इसको। बी इन ट्रबल, ठीक है, मुसीबत में होना, ठीक है। इनसिंसियर डिस्प्ले ऑफ इमोशन, यही सही है बेटा, झूठ माट का रोना। लोग आगे रोना शुरू कर दिया, हूं करने लग गए। जैसे बच्चा रोता है ना, उसकी मम्मी नीचे उतारती है, चिल्लाने लग जाता है, और जैसे गोद में लेती है फिर चुप हो जाता है, फिर नीचे उतार दिए, चिल्लाने लग जाता है, बड़ा बेवकूफ बनाता है। तो यहां पर क्या हो गया, इमोशंस, ठीक है। फिर यहां पर देखिए,
झूठा क्या क्या हो उसका मतलब, झूठे आंसू बहाना या झूठा दुख प्रकट करना, झूठी सिंपैथी बताना। कांट जज ए बुक बाय इट्स कवर, किसी भी बुक को उसके कवर से जज मत करो, इसका ये कहना है, किसी भी बुक को उसके कवर से जज मत करो। इट इज इजियर टू रीड ए बुक, अरे सवाल ही पैदा नहीं है। इट इज हार्ड टू हाउ समथिंग इज सिंपल फ्रॉम इट्स आउटसाइड अपीयरेंस, बिल्कुल सही है। बाहरी अपीयरेंस से या बाहर से कोई चीज जैसी दिख रही है उससे इस चीज का पता नहीं चलता कि वो चीज अंदर से कैसी है। तो यहां पर आपको बात समझ में आ गई होगी, is hard to tell how something is simply from its outward appearance, इसका मतलब समझ में आ गया क्या? बहुत बढ़िया बात है कि बाहरी अपीयरेंस से हम किसी की इंटरनल चीजों को चेक, अरे सुंदर सा सुशील सा बढ़िया सा दिख रहा है बाहर से, अंदर खतरनाक कातिल आदमी है, तो कैसे पता चलेगा? नहीं पता चलेगा ना, कत्ल कर देगा वो आपका। फिर यहाँ पे लिखा हुआ है बेटा, फॉल ऑन डीफ ईयर्स, कैन नॉट रिमेंबर, पीपल वुड नॉट लिसन टू बी इन ट्रबल, फाइंड द हिडन मीनिंग। तो यहाँ पे लिखा है बेटा फॉल ऑन डीफ ईयर्स। डीफ ईयर का मतलब क्या हो गया? बहरा, बहरा कान होना, मतलब कान तो है, सुनता भी है, लेकिन हम कब से बजाए जा रहे हैं बैंड को, बजाए जा रहे हैं बैंड तो सुन ही नहीं रहा, तो सुन ही नहीं रहा, इसका मतलब क्या हो गया बेटा? पीपल वुड नॉट लिसन टू, जो सुनते नहीं है, इग्नोर कर देते हैं। क्या कर देते हैं? इग्नोर कर। अगर यहाँ ऑप्शन में इग्नोर होता तो इग्नोर भी आंसर हो सकता था। बात समझ में आई कि नहीं आई? डीप ईयर का मतलब ये होता है इग्नोर कर देना, ठीक है। और 11 बजे क्लास है आज राजस्थान ज्योग्राफी को लेकर, और साथ ही साथ इंग्लिश का कॉम्बो संगम। तो बेटा देखो, जब संडे आता है ना, संडे, तो तुम सोचते हो सर हमारा टाइम वेस्ट हो रहा है, एक बात मेरे ध्यान से सुनना, संडे के दिन आप 500 क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर सकते हो जो आप बैठ कर नहीं कर सकते। संडे एक देखो प्लानिंग होती है, अब जिसके दिमाग में जो चीज आ जाती है ना, वो पहले जिसके माइंड में आती है उसी को ही प्लान कहते हैं, बाद में तो सबके आती है। तुम ये काम करा करो कि मंडे टू सैटरडे पढ़ो, जम के पढ़ो, और संडे को कुछ मत पढ़ो, केवल संडे को 500 से 1000 क्वेश्चन का सोल्यूशन करो। क्योंकि कई सारी क्लास, जैसे मैं आज 100 में करवा दिया, 100 आगे करवा देंगे, 100 आगे वाले करवा देंगे, तो बेटा 1000 क्वेश्चन के आसपास सोल्व कर लो एक ही दिन में, तो जितना भी पढ़ाया हुआ है अपडेशन हो जाएगा। हर संडे करो तो 4 संडे महीने में ऐसे आएंगे आपके लिए जो बेहतरीन संडे होंगे, 4000 क्वेश्चन का जमावड़ा तुम्हारे पास होगा। दिस इज द टेक्निक, कौन सी? निंजा टेक्निक, बहुत बढ़िया। शादीशुदा लड़कियां कैसे ले पाए? तो शादीशुदा लड़कियां के जिंदगी भर ही काम करती है क्या पूरे 24 घंटे? अरे यार सुबह ले लो, बीच में चाय पानी बना दो, दिन के अंदर नहा लो पी लो कर लो, हस्बैंड चले गए, बच्चे ठीक है सो जाएंगे, 3-4 घंटे तो सोते हैं बच्चे, जिनके छोटे हैं जिनके बड़े हैं उनको तो मतलब ही नहीं है, टाइम तो निकल जाता है। ये रोज ने मत रहो मेरे पास बिल्कुल भी, कतई, है ना। फिर हम क्या करें इस हिसाब से? हम तो मर जाते हैं। हम तो मंडे टू सैटरडे यहाँ क्लास लेते हैं, तो इसका मतलब घर बार छोड़ रखा है, हम तो घर जाते ही नहीं है। जाते हैं ना, पर तुम्हारी क्लास हो जाती है, पता लगता है कि जाएंगे क्लास से सुबह 8 बजे, इसको रात कर दो 9 बजे, भगेंगे सुबह वहां रुकेंगे, 9 बजे से पहले आ जाएंगे, क्लास ले लेंगे। एडजस्टमेंट करो यार, ऐसा करोगे 40,000 कौन गिनेगा? तुम ही गिनोगे ना, तो फिर हमसे क्यों मत हो, जो गिनेगा वही सेक्रीफाई भी करेगा। अब बेड ऑफ रोजेस, बेड ऑफ रोजेस का मतलब क्या होता है? बेड ऑफ रोजेस का मतलब होता है भाई साहब गुलाब के बिस्तर, जिसके बिस्तर गुलाब के होते हैं। कैसे होते हैं बेटा? एन इजी सिचुएशन, उनकी सिचुएशन कैसी होती है? इजी होती है। प्रेग्नेंट मत कर देना, खुशबू वाला मामला, है ना। तो यहां पर सही आंसर अपना क्या हो जाएगा बेटा? सही आंसर हो जाएगा ये ए। और तुम में से एक लड़का ऐसा नहीं है, एक स्टूडेंट ऐसा नहीं है जो वीडियो को शेयर करके आता हो, रोज चाहे मेरी बात सुन लेता हो, तो अभी नहीं करना, लेकिन जब क्लास खत्म, मैंने ये कहा था कि हर स्टूडेंट 2 मिनट दो बेटा, 2 मिनट तो आप दिया ही दिया करो मुझे, और चाहे कुछ ही मत दो पूरे 24 घंटे के अंदर, क्योंकि ये काम मैं जब भी करूंगा, वरना मेरा दिमाग घूमेगा। फिर यहाँ स्क्रीन जैसे बढ़ती है तो अंग्रेजी का ज्ञान आता है मेरे अंदर, समझ रहे हो ना बात? बहुत बढ़िया। तो यहां से अब देखिए इसका सही आंसर क्या है? टेक्स टू टू टेंगो, ये क्या है भाई? ये क्या बवाल है? अच्छा, टू चेंज योर बिहेवियर, बोथ पीपल इन्वॉल्व इन ए सिचुएशन आर इक्वली रिस्पॉन्सिबल फॉर इट, बिल्कुल सही बात है ना। वैसे एग्जाम में किसी में भी नहीं आई है अब तक, ये अब तक किसी भी एग्जाम में ये नहीं आई है। ना 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 ना, आप कोई नहीं जाएगा शेयर करने, बिल्कुल नहीं डिस्टर्ब, बिल्कुल क्लास को तो डिस्टर्ब बिल्कुल भी नहीं, कुछ भी हो शेयर फेयर को जाने तो भाड़ में, डिस्टर्बेंस बिल्कुल नहीं चाहिए, सबके सब ऐसे बने रहो, कहीं नहीं जाना। अब जाएंगे करते, कहीं नहीं जाना, जब क्लास फिनिश हो जाए तब कर दिया करें आप। ये देखो बीरी सिंह जी अब आए हैं, जी तो करता है क्लास को हटा दूं आज। चलो साहब,
हाँ चलिए चलिए, किल टू बर्ड्स विद वन स्टोन, यहां लिखा हुआ है किल टू बर्ड्स। किल टू बर्ड्स का मतलब होता है बिल्कुल दो पक्षियों को मारना विद वन स्टोन, एक ही पत्थर से, एक ही पत्थर से दो पक्षियों को मारना। तो यहां पर होता है अकम्पलिश टू थिंग्स टॉस एट द सेम टाइम यूजिंग जस्ट वन एक्शन, यानी एक ही एक्शन से, एक तीर से दो शिकार करना, ये होता है मतलब एक तीर से दो शिकार करना, इसका मतलब होता है। तो यहां पर होता है बेटा ये बी है ना, तो यहां पर बी आंसर सभी का सही था, बिल्कुल सही था। फिर लिखा हुआ है बेटा बम्स इनटू, बम्स इनटू का मतलब क्या होता है, ध्यान दो, टू मीट समवन हु हैज मीट विद एन एक्सीडेंट, टू मीट समबडी या सॉरी समवन बाय चांस, टू एक्सीडेंटली पुश समवन, टू फॉल बिकॉज समवन एक्सीडेंटली पुश्ड यू। तो बेटा ये आता है बम्स इनटू, बम्प इनटू सॉरी, बम्प इनटू का मतलब होता है किसी इंसान से संयोग से मिल जाना, बाई चांस किसी से मिल जाना, एक्सीडेंटल किसी से मिल जाना। तो यहां पर देखो टू मीट समवन बाई चांस, बाई चांस मिलना, संयोग से मिलना, बाई चांस मिलना या फिर क्या हो जाना, संयोग से मिलना। इसके बाद यहां से देखिए लिखा हुआ क्या है, यहां पे लिखा हुआ बेटा ए स्टीच इन टाइम सेव्स हिम। यहां पर ये देखिए कंप्लीट द फॉलोइंग इडियम बाय फिलिंग द ब्लैंक विद द सुटेबल वर्ड। बेटा ये अधूरी है, ये जो इडियम्स दी गई है ये अधूरी इडियम्स है कि ए स्टीच इन टाइम सेव्स हिम। तो इनमें से ऐसा कौन सा वर्ड है जिसका यूज करते ही पहले ये कंप्लीट हो जाएगी, क्या हो जाएगी बेटा, ये कंप्लीट हो जाएगी। इसका आंसर जल्दी से बता दीजिए अब। चलिए शाबाश, यहां से बताए जल्दी से जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी बता दीजिए आंसर क्या होगा और क्या नहीं होगा। 6 एंड 7, अच्छा ना बेटा 9 आंसर होगा, 6 एंड 7 तो अपने आप में अलग है। ये देखो ए स्टीच इन टाइम सेव्स 9, यहां पर आएगा 9, सेव्स 9, तो 9 आता है इसके अंदर, डी आंसर है। आया था पहला, दूसरा क्वेश्चन ये था, तुम्हारा ध्यान कहाँ है बेटा, टोटली 112 आई है, टोटल ही 112 आई है। 100 के बाद जाके क्या करेगी, 112 के बाद जाना, हम साथ ही चलेंगे फिर सबके सभी। चलिए बच्चे इसका करेक्ट आंसर बताए। इडियम ए चेंज ऑफ हार्ट मींस, ए चेंज ऑफ हार्ट का मतलब क्या होता है, चेंज योर ओपिनियन अबाउट समवन और समथिंग, फाइंड द हिडन मीनिंग, से व्हाट यू रियली मीन, प्रिटेंड टू बी अपसेट। ये कह रहा है, क्या कह रहा है, ध्यान से सुनना, कि चेंज योर ओपिनियन इन अबाउट, मतलब किसी के प्रति, किसी चीज के लिए या किसी चीज के प्रति। हिंदी की क्लास बेटा आज कंफर्म हो जाएगी, कल मैं लगाने की पूरी कोशिश कर लूंगा, ठीक है, आज संडे तो मैं बात कर लूंगा टीचर से। तो सही आंसर क्या हो गया, ए चेंज, चेंज योर ओपिनियन अबाउट समवन और समथिंग। इसके बाद फिर यहां से देखिए 95, ये लिखा हुआ है समथिंग दैट इज वेरी कॉमन, समथिंग दैट इज वेरी कॉमन यानी कोई ऐसी चीज जो बहुत ही ज्यादा कॉमन है, ठीक है, नॉट यूनिक, लेकिन यूनिक नहीं है, बहुत ज्यादा कॉमन है, कोई विशेष नहीं है, यूनिक नहीं है, अद्वितीय नहीं है। तो यहां पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ए डाइम ए डजन, बिल्कुल, या फिर 95 का करेक्ट आंसर क्या होगा, बिल्कुल सही जवाब दिया है आपने, ए डाइम ए डजन एकदम करेक्ट आंसर है, जो बहुत ही ज्यादा कॉमन हो, क्या हो, जो बहुत ही ज्यादा कॉमन हो और क्या नहीं हो, समझ में आ गई बात। जो भी स्टूडेंट्स का कमेंट मेरे तक नहीं आ रहा है और वो वीडियो को देख रहे हैं, मुझे आंसर करना चाह रहे हैं, तो ध्यान रहे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, कर दे, बेल आइकन दबा दे, तो आप मुझे कमेंट कर पाएंगे। फिर यहां से देखिए, यहां लिखा हुआ है द एलिफेंट इन द रूम, यानी बेटा घर कमरे के अंदर एलिफेंट का होना, हाथी का होना, इसका मतलब क्या होता है, टू फेल इन ए स्पेक्टिकुलर मैनर एन इश्यू पर्सन, क्या लिखा हुआ है, एन इश्यू पर्सन। एक मिनट थोड़ा सा आंसर दे, हेलो हेलो, वेरी गुड मॉर्निंग, यस सर बताएं, मैसेज में कर दीजिए सर जो भी बात है। ठीक है मैं करता हूँ थोड़ी देर में बात। चलिए सरकार, बहुत बड़ी बात है यहाँ से। तो इसका सही आंसर क्या होगा, सही आंसर हो गया बेटा एलिफेंट इन द रूम, यानी कमरे के अंदर हाथी का होना, लिया हो सुला लो उसको बिस्तर पे। एन इश्यू पर्सन और प्रॉब्लम दैट समवन इज ट्राइंग टू अवॉइड, मतलब कोई भी इश्यू है, कोई भी पर्सन है, तो उसको क्या कराया जा रहा है बेटा, समवन इज ट्राइंग टू अवॉइड, कोशिश करी जा रही है उसको अवॉइड करने की। ये एक 93 के बारे में दोबारा पूछा जा रहा है, ये देख लो।
एस्टीज इन टाइम सेव्स 9, ये है पूरी इडियम्स ये होती है, ठीक है। उसने क्या करा, इस चीज को हटा दिया और फिर तुमसे कहा बताओ कि यहां क्या आएगा ऑप्शन में से, तो ऑप्शन में से 9 ये रहा है तो 9 आएगा वहां पर। इतना सा क्वेश्चन है, तुम कहा जाना खामोगे टेंशन ले रहे हो। चलो जी, इसका करेक्ट आंसर बताए। क्लास 9 बजे से चल रही है, कहां सो रहे थे आप? पिछले 4 दिनों से इवेंट चल रहा है कि इतने बजे क्लास होगी, फिर भी आ रहे हैं, आके डिस्टर्ब और कर रहे हैं। चुपचाप निकले आप यहां से, ना पड़िए यहाँ पर। जब 1000 बार बोल दिया जाता है तुम लोगों को, ग्रुप में बोल दिया जाता है, जिसके बावजूद तुम अपने हिसाब से आते हैं यहाँ पे, मजे से आते हैं। जब कोई चीज फ्री में मिल रही है ना, इसका मतलब ठीक है। गलत बात बेटा, एकदम गलत बात है, बिल्कुल। जो भी नए स्टूडेंट है वो इसके ऊपर मैसेज कर दे कि सर हमें ग्रुप में ऐड कर दे, ऐड कर दिया जाएगा, वहां मैं पक्का वीडियो शेयर करता हूं, ठीक है बेटा। अभी देखते हैं इसको, इन द सेम बोट, इसका मतलब है इन द सेम बोट, है ना। ओके जी, ओके, बहुत बढ़िया है, कोई बात नहीं। अच्छे आ जाओ यहाँ पर, कर देना बेटा, 9 बजे से क्लास चल रही है। तो यहाँ पे ट्राई एंड डू समथिंग, लिव इन द सेम टाउन, बी इन द सेम पोजीशन, से व्हाट इज रियली मींस इन द सेम बोट, यानी समान ही स्थिति में होना, मतलब ये हो गया बेटा बी इन द सेम पोजीशन, समान पोजीशन में होना, इसका सही आंसर है, बिल्कुल सही बात है। इसके बाद यहां पर हम देखेंगे, यहां पर क्या कह रहा है, यहां कह रहा है बेटा आइडेंटिफाई द मीनिंग ऑफ द इडियम वंस इन ए ब्लू मून। ये कह रहा है वंस इन ए ब्लू मून, मतलब एक बार क्या है, एक बार नीला चंद्रमा। अब मुझे बताओ कि किस किस ने देखा हुआ है नीला चंद्रमा, किस किस ने जिंदगी में देखा हुआ है नीला चंद्रमा। हैपनिंग ओनली रेयरली, मतलब जो अरे यार कभी नहीं होता, कब होता है यार, नहीं होता। नीला चंद्रमा कब दिख जाएगा, कभी नहीं होगा। हैपनिंग ओनली रेयरली, न के बराबर, यानी नहीं होगा, बात खत्म। तो सही आंसर क्या हो गया बेटा अपना, डी आंसर सही हो गया। इसके बाद यहां से देखिए, अ बेड ऑफ रोजेस, टोटल 112 है, और कंप्लीट क्लास तक देखे और कंप्लीट क्लास तक सुने, उसके बाद हम फाइंड अप करेंगे, क्लास को फिनिश करेंगे। तो अ बेड ऑफ रोजेस का मतलब क्या होता है, अ बेड ऑफ रोजेस का मतलब क्या हुआ भाई, ठीक है। तो अ बेड ऑफ रोजेस का मतलब हो गया वही क्या, समथिंग विच इज इजी, समथिंग विच इज इंटरेस्टिंग, समथिंग विच इज ब्यूटीफुल, समथिंग विच इज वेरी लार्ज, समथिंग विच इज ब्यूटीफुल। बहुत ही ज्यादा इजी होना बेटा, बहुत ही ज्यादा क्या होना, इजी होना, इसका सही आंसर हो जाएगा। हाँ, इसके बाद आ जाइए फिर यहां पर, टू डाई इन हार्नेस, क्या लिखा हुआ है, टू डाई इन हार्नेस। देखो, टू डाई इन हार्नेस का मतलब होता है किसी नौकरी में रिटायरमेंट से पहले ही मर जाना है। हाँ, रिटायरमेंट से पहले ही क्या हो जाना, मर जाना। तो यहां पर बेटा, यहां पर क्या ही करें, टू डाई वाइल ऑन ड्यूटी, ठीक है। रिटायरमेंट नहीं, उससे पहले लुढ़कना, समझ गई बात, समझ, बहुत बढ़िया बात है। तो सी का सही आंसर क्या हो जाएगा, टू डाई वाइल ऑन ड्यूटी, मतलब आप जब ड्यूटी पे हो तभी आप मर जाए तो उसको क्या बोलेंगे बेटा, टू डाई इन हार्नेस। भगवान ऐसा ना करे, 200 साल जियो, किस किस के मरो तो ज्यादा बढ़िया, ऐसा आशीर्वाद है हमारा, दूध ना पूत पड़ो, सदा सुहागन रहो। चलिए, इसके बाद अब हम बात करते हैं 100 के बाद 101 की। 112 टोटल है अपने पास। स्पीक द डेविल मीन्स, इट मीन्स, हम कहते हैं देते, राक्षस को याद करो राक्षस हाजिर हो जाता है, राक्षस को याद करो राक्षस हाजिर हो जाता है। इट मीन्स वी आर स्पीकिंग अबाउट ए पर्सन एट द सेम मोमेंट दैट पर्सन हैपन्स टू, मतलब जिस इंसान को याद करें और वही चीज वही इंसान आ जाए, उस चीज को हम क्या बोलेंगे, उस चीज को हम बोलेंगे बेटा एपियर, प्रकट होना, हैपन्स टू एपियर। तो यहां पर सही आंसर क्या हो जाएगा, एपियर यानी प्रकट होना, ठीक, बहुत अच्छी बात, शाबाश, बहुत बढ़िया। फिर यहां से देखिए, इट्स रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स, इट्स रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स, बेटा कैट्स एंड डॉग्स इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब हो गया बड़ी तेज बड़ी भारी बारिश होना, बड़ी तेज बारिश होना या भारी बारिश होना इसका आंसर होता है। तो इट इज रेनिंग हेविली, यानी कि तेज बारिश होना या फिर भारी बारिश होना इसका आंसर है। बात समझ में आई नहीं है यहाँ पर, बहुत बढ़िया, शाबाश। एक बार जल्दी से सब थंब के निशान सेंड करो यार, 100 क्रॉस हो गए आज, 100 क्रॉस इडियम्स करवा दी मैंने आपको, 100 क्रॉस पढ़ा दी मैंने आपको, 200 250 300 के आसपास। फिर यहां पर देखिए, ये कह रहा है ब्लैक शिप,
ब्लैक शिप का मतलब होता है तुम कभी भी तुम्हारे घर वालों के लिए ब्लैक शिप मत होना, यानी कलंक मत बनना, परिवार के लिए, टीम के लिए, दोस्तों के लिए कभी भी कलंकित ना बने। इसका मतलब एक ग्रेसफुल पर्सन नहीं, ए फुलिश मूर्ख नहीं, ए जेंटलमैन नहीं, ए डिसग्रेसफुल पर्सन। अब समझ गया गलत काम करने वाला इंसान कभी नहीं बनना। मतलब ये हो गया ब्लैक शिप। ब्लैक शिप का मतलब समझ गए कलंक। फिर यहां लिखा हुआ है गेट डक्स इन रो। देखो डक का मतलब क्या होता है, डक, बतख। बतख देखा है क्या जिंदगी में? बतख तुम्हें बहुत कुछ चीजें सिखाती है। बतख सिखाती है बेटा, बतख हमेशा देखना ऐसे चलती है, ऐसे। आहा, बहुत बढ़िया, उम्दा प्रदर्शन, बेहतरीन बेहतरीन बेहतरीन। ये बतख है। तो बेटा ये जो बतखें होती है ना, ये चीज सिखाती है कि बिल्कुल वेल ऑर्गेनाइज्ड होती है, एकदम लाइन में चलती है, तुम्हारे जैसे इधर उधर नहीं भगती, एकदम लाइन में चलती है। इसके बाद फिर यहां से देखिए ये क्या बोलता है, ये बोलता है बेटा लास्ट रिजॉर्ट, यानी अंतिम डेस्टिनेशन, यानी ये होता है फाइनल। इसके आगे कुछ नहीं है, मौत का कुआं है और कुछ भी नहीं है। तो इसका सही जो आंसर होगा अपना वो क्या हो जाएगा, सी आंसर, फाइनल, अंतिम। बहुत अच्छी बात बेटा। इसके बाद यहां से देखिए ये लिखा हुआ है गिविंग द कोल्ड शोल्डर, ठंडे शोल्डर, यानी ठंडे क्या करना बेटा, गिविंग द कोल्ड शोल्डर, कंधों के ऊपर हाथ रखना लेकिन ठंडे तरीके से। मतलब किसी को हतोत्साहित करना, उत्साहित नहीं, हतोत्साहित, डिमोलाइज करना, किसी के कॉन्फिडेंस लेवल को गिराना, नीचे करना। क्या कहेंगे उसे, बी नर्वस, ठीक है। हैविंग द फुल अटेंशन, ना जीना हमसे ना हो पाएगा। वुड नॉट लिसन टू समथिंग, ना इग्नोर समवन, ना बी नर्वस, बिल्कुल सही बात है, बी नर्वस यानी बिल्कुल नर्वस होना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अगर हम चले तो यहां पर बोला जाता है निक ऑफ टाइम। क्या, निक ऑफ टाइम। तो इन द निक ऑफ टाइम का मतलब क्या होता है, जस्ट एट द लास्ट मोमेंट, एट द स्टार्ट मोमेंट, एट द मिडल मोमेंट, एट द प्रेजेंट मोमेंट, इन द निक ऑफ टाइम। निक यानी बिल्कुल पीक समय, तो लास्ट मोमेंट, 11th आवर। 11th आवर का मतलब क्या होता है, अंतिम समय पर। तो इसका भी करेक्ट आंसर क्या होगा, जस्ट एट द लास्ट मोमेंट, यानी अंतिम समय पर, ठीक है। फिर यहां पर देख लीजिए 107 के बाद यहां पर नो ग्रेड सेक्स लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है, नो ग्रेड सेक्स। तो यहां पर देख लीजिए नो ग्रेड सेक्स, वेरी गुड, ना ना, रिमार्केबल ना, इंपॉर्टेंट ना, मिडिकोर हो जाएगा बेटा। जो इंपॉर्टेंट नहीं है, नॉट वेरी गुड, इसका मतलब क्या होता है, नॉट वेरी गुड। फिर लिखा हुआ है ब्रेक ए लेग। क्या लिखा हुआ है, ब्रेक ए लेग। तो इसका मतलब होता है बेटा गुड लक, मिसफॉर्च्यून। ब्रेक ए लेग यानी टांग तोड़ दे, ब्रेक ए लेग मतलब टांग को तोड़ दो। तो इसका मतलब बेटा याद रखना है, ब्रेक ए लेग का मतलब गुड लक होगा। क्या होगा, गुड लक, आजमा लक का आजमा। संजय दत्त की फिल्म आई थी ना बेटा लक, उसमें होता था गुड लक। बात गुल्लक मत बोल देना पैसे इकट्ठे करने के। इसके बाद देखो ये क्या लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है अंडर द वेदर, यानी फीलिंग सिक, वेरिंग दैट समथिंग बैड मे हैपन, हैविंग मोर एनर्जी ऑन कोल्डर डेज, बीइंग विलिंग टू एक्सेप्ट रिस्क। तो यहां पर लिखा हुआ है अंडर द वेदर। अंडर द वेदर का मतलब समझ गए क्या बेटा, अंडर द वेदर का मतलब हो गया फीलिंग सिक, यानी थोड़ा सा अजीब महसूस होना, गलत महसूस होना, ठीक है। ऐसे कितने स्टूडेंट्स हैं जिसकी आज पहली क्लास थी। फिर यहां पर देखिए वैन, देखो यहां लिखा हुआ वैन पिग्स फ्लाई, वैन पिग्स फ्लाइज, यानी होता है कि जो सुअर होते हैं वो कब उड़ते हैं, वेरी इमेजिनेटिव, हाईली अनलाइकली टू हैपन, नथिंग लाइक इट शुड बी, ये होगा ही नहीं, अनलाइक टू हैपन, जो कभी भी नहीं हो बेटा, है ना, जैसा कभी भी नहीं हो। जब जैसा कभी भी है ही नहीं तो फिर मतलब क्या है, या फिर जी बिल्कुल सही है। इसको हम वेरी इमेजिनेटिव भी हो सकता है बेटा, इसके अंदर दोनों के ही चांसेस है, क्योंकि ये कभी उड़ते नहीं, ऐसी कल्पना करी जाएगी तो ये है। बाकी आप बी को आंसर करेक्ट करना इस क्वेश्चन के लिए, हाल जो न के बराबर हो, जैसा नहीं हो। आई गौर जी आपकी पहली क्लास है, ठीक है, दोनों ही ये ठीक लग रहा है, हो सकता है ऑप्शन में कोई मिस्टेक हो। बाकी उड़ते नहीं है कभी भी सुअर, तो मतलब वो ऐसा कभी घटित होगा ही नहीं। फिर यहां पर देखिए समथिंग दैट इज वेरी कॉमन, समथिंग दैट इज वेरी कॉमन, ऐसी चीज जो बहुत ही ज्यादा कॉमन है, जो बहुत ही ज्यादा क्या है, कॉमन है, नॉट यूनिक, फाइंड द रिलेटेड फॉलोइंग मीनिंग। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यहां से क्या होगा, शाबाश। तो इसका मतलब हो गया ए डाइम ए डजन, बिल्कुल सही जवाब दिया है आपने, ए डाइम ए डजन। अब आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण बात है जो 2 मिनट लेना चाहूंगा, आप ध्यान से सुन ले।
ध्यान से मेरी बात सुन ले बेटा। सबसे पहले तो हमारा जो संडे होगा, हर संडे, महीने के 4 संडे ये एक स्ट्रेटेजी बनाएंगे, हर संडे स्पेशल संडे होगा और यहाँ पर स्पेशल क्लासेस कंडक्ट करी जाएगी, ठीक है। और अगर हम बात करें मंडे से लेकर, क्या, मंडे टू सैटरडे, यहाँ पर ध्यान देना बेटा, मंडे टू सैटरडे जो होगा यहाँ पर पढ़ाया जाएगा। इन क्लासेस का जो फिक्स टाइम फिक्स शेड्यूल है और ये क्लासेस प्लान करी जाएगी, कभी भी हो सकती है, तो आपको पहले ही चैनल के ऊपर जाना है और देख लेना है। तो बेटा मंडे टू सैटरडे के अंदर मेरी क्लासेस देख लो, सुबह 8 बजे तो मैं आपको वोकअप करवाता हूँ, ध्यान रहे, डेली वोकअप करवाता हूँ सुबह 8 बजे, तो तैयार रहे। मंडे टू सैटरडे हम पढ़ते हैं और संडे को हमारा टेस्ट होता है, संडे को हमारा क्या होता है, टेस्ट होता है। इसके बाद सुबह 10 बजे ही मेरी भोकाल क्लास होती है। भोकाल क्लास के अंदर 10,000 क्वेश्चन का कलेक्शन चल रहा है, 10,000 क्वेश्चन का कलेक्शन चल रहा है, जहां पर इंग्लिश के 10,000 क्वेश्चन मैं आपको सोल्व करवा रहा हूं सुबह 10 बजे। इसके बाद रीट वालों की क्लास चल रही है मेरी, रीट वालों की क्लास चल रही है मेरी 8 PM, 8 बजे बेटा रीट वालों की क्लास चल रही है, ठीक है। ऐसे ही अदर क्लासेस भी चल रही है। दूसरी बात, जो आपको स्लाइड पे ये वाले नंबर दिखाई दे रहे होंगे, इन नंबरों के ऊपर आप मैसेज कर दे और ये बता दे कि सर हमें LDC के ग्रुप में ऐड कर दे या फिर सर हमें रीट के ग्रुप में ऐड कर दे, आपको ऐड कर दिया जाएगा। ऑनलाइन बुक्स भी यहाँ पर रवि आचार्य सर के द्वारा लिखी हुई बुक्स भी है, आप उस अपने घर पे, अपने वहां पर जो भी आपके स्टोर है वहां से ले सकते हैं, आप वहां से परचेज कर ले। नहीं मिले तो आप ऑनलाइन मंगवा ले, ऑनलाइन मंगवाने के लिए भी आप इन पे बात कर ले। अभी 11 बजे और क्लास है इंग्लिश प्लस किसकी बेटा, ज्योग्राफी के संगम की, क्या, ज्योग्राफी के संगम की। और रात को भी बेटा स्पेशल क्लासेस होगी आज। तो आज ध्यान रखिए, आप अच्छे तरीके से क्वेश्चंस करें, बढ़िया तरीके से क्वेश्चंस करें। अब आपको देना चाहूंगा मैं 2-4 मिनट, अगर किसी को कोई भी पूछना है तो पूछ ले और बताना है तो बता दे, आपसे मेरी बात हो जाएगी। जल्दी बताओ बेटा। सर द कोल्ड शोल्डर इग्नोर्ड भी तो होगा ना बेटा, इग्नोर नहीं, किसी को कोल्ड शोल्डर का मतलब किसी को डेमोलाइज करना। 109 क्वेश्चन देखो, मेरी मेहनत करिए जरा, एक बार स्माइल कर दो। हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल मनीषा बेटा, बिल्कुल बिल्कुल 109 देख लो भाई, एक बार पब्लिक कह रही है तो हो सकता है कुछ। बेटा गुड लक बोल दिया इसका, देखो बैड लक, मिसफॉर्च्यून, टू इग्नोर समवन, ये तो तीनों तो सेम ही है बेटा, गुड लक ही होगा। LDC की थ्योरी वाली क्लास मैंने बता दिया है, नंबर वहां से बात कर ले, ग्रुप में डाल दे, मैसेज कर दे, नंबर दिए हैं, सारी चीजें वही होगी बेटा। अब यहाँ पर एक एक इग्नोर देखो, उसे एक बार देख लिया बेटा, मैंने देख लिया, किट्टू देख लिया रे। चलिए बहुत बढ़िया, PDF डाल देंगे, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, करेक्ट हो गई बात, शाबाश बेटा, बहुत अच्छी बात है। अब आप इस क्लास को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें अपने फ्रेंड्स के बीच, जहां जहां कर सकते हैं वहां करें। चले, तो आज के लिए बस इतना ही, दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक्स फॉर वाचिंग, बाय बाय गाइस, टेक केयर, थैंक यू। मिलना 11 बजे जस्ट अभी आपकी इंग्लिश और ज्योग्राफी के लिए। थैंक यू सो मच, बाय बाय।